तो वेलकम गाइस। आज के सेशन में बेसिकली हम लोगों ने एग्जाम को टारगेट रखते हुए एक मेंटरिंग सेशन रखा है कि अगर आप लोग अपकमिंग एग्जाम अगस्त में या सितंबर में देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा वन ऑन वन, दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम इन द मंथ ऑफ अगस्त और इट मे बी पॉसिबल इन सितंबर। सो अगस्त और सितंबर में देने वाले स्टूडेंट कौन से हैं? सबसे पहले तो वो अपने हैंड को रेस कीजिए और प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स कि आप कौन से पार्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। तो वैष्णवी, आशिफा, आशिफा यूएस से जुड़ रही हैं, वैष्णवी खंडेलवाल, सुजॉय। उसके बाद बाकी सब नहीं देने वाले हैं क्या? तो कहीं ना कभी तो देंगे डेफिनेटली। तो आज हम थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन फर्स्ट, कि अगर सर कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जिस जो आप मुझसे बात करना चाहते हो रिगार्डिंग, देन आई डेफिनेटली अनम्यूट यू। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आज प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। शुभम ने लिखा है, सर शुभम तुम दिखाई नहीं दे रहे बेटा, मुझे सिर्फ फोटो दिखाई दे रही है तुम्हारी। तो सबसे पहले शुभम को अनम्यूट कर लेते हैं। यस शुभम, मैंने अनम्यूट कर लिया। शुभम सामने ही बैठे हो, तुम दिख गए शुभम। मोनिका को भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है, डेफिनेटली मोनिका मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यस शुभम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड विच पार्ट यू आर गोइंग टू गिव। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं शुभम। Hi sir, so I'm audible. यस 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 शुभम, यू आर प्रॉपर्ली ऑडिबल। Hi sir, good evening. गुड इवनिंग शुभम। सर अभी मैं 13 को सर बुक किया मैंने पार्ट 3 का एग्जाम। ओके, 14 और अगस्त का आपने पार्ट 3 बुक कर लिया गुड़गांव में। जी सर, गुड़गांव में। ओके, अभी हमने मॉक टेस्ट दे दिए दोनों। जी सर, दोनों मॉक टेस्ट दे दिए सर। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आया अपना? सर फर्स्ट में आया सर 85 एंड सेकंड वाले में सर 76। 85 और 76। और अपना टोटल रिवीजन कितनी बार हुआ? जनरली मैं बोलता हूँ कि 3 टाइम्स रिवीजन कंपलसरी है इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। तो आपने एटलीस्ट पार्ट 3 का कितनी बार रिवीजन किया है? सर 2 बार किया है, दो मतलब 2 बार पूरा अच्छे से किया है, मतलब बीच बीच में फिर कभी आपके मतलब कुछ टॉपिक जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आई वो देख लिया, मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 2 बार किया है सर। ओके, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को पार्ट 3 के स्पेसिफिक कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देखिए, पार्ट 3 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पहला टॉपिक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसमें से 33 क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मतलब जो आपने सर्कुलर 230 पढ़ा हुआ है, 230 सर्कुलर, जिसमें हम, अगर मैं अपने करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो शुरुआती यूनिट, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, इसमें से आप 33 क्वेश्चन देखेंगे। ऑफिशियल डेटा, दिस इज नॉट द डेटा विच आई प्रेजेंटेड, इट इज ऑफिशियली आईआरएस की वेबसाइट पे भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कंपाइलेशन और फाइलिंग प्रोसेस से आपके 17 क्वेश्चन आएंगे। ये टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने पढ़ा है, तो इन सेगमेंट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म्स के बारे में पूछते हैं। जनरली आपको शुरुआती दौर में ये शुरू के जो फॉर्म नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, पावर ऑफ अटॉर्नी, टैक्स इंफॉर्मेशन अथोराइजेशन, पेड प्रिपेयर, ड्यू डिलीजेंस, रिक्वेस्ट फॉर इनोसेंट, ये आने वाले समय में पढ़ेंगे, ऑफर ऑफर फॉर कॉम्प्रोमाइज, और लास्ट के 3 आपको 2 से 3 क्वेश्चन 101%। ये जो मैंने टोटल फॉर्म मेंशन किए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 100% चांस की इन 8 फॉर्म में से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चों के साथ में बात करने के बाद और पूरे करिकुलम को ध्यान में देने के बाद, इन फॉर्म्स के ऊपर आपको काफी हार्डवर्क करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें पार्ट 3 में, अभी हम पार्ट 1 के बारे में भी बात करेंगे। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेसिफिकली पार्ट 3 में थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा जो कंटेंट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन है। सर्कुलर 230 को तो आपने पूरा डिटेल में काफी पढ़ा ही है। ऑलमोस्ट आपको इतने टॉपिक में से ही 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन।
उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी वाला जो सेगमेंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लाइव क्लास पे भी कंप्लीट कर चुके हैं। यहां से भी आपके कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा 2 यूनिट में से 50 क्वेश्चन, मतलब शुरू की जो 3-4 यूनिट जो हम अभी नई बैच में फिनिश कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, टैक्स इंफॉर्मेशन, चेंजेस ऑफ रिवोकेशन, काफी सोचिए इतना छोटा सा पोर्शन 20 मार्क्स का है एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं देखा जाए तो 5 to 6 क्लासेस में हम ये 20 मार्क्स का कवर कर लेते हैं। तो इस एरिया को तो आपने काफी ध्यान से समझना है। अब ये फाइल भी मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इस फाइल को प्रॉपरली एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकेंगे। अब शुभम, जो बच्चे, शुभम की अकेले बात ना करूं, जो बच्चे पार्ट 3 को एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि पार्ट 3 सितंबर में देने जा रहे हैं, कमल गुप्ता देने जा रहे हैं, जरा अपना अपना डेट लिखिए कि आप लोग कौन सी डेट को प्लान कर रहे हैं। अक्टूबर, गर्व अग्रवाल लिख रहे हैं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त 6 आपने बुक कर लिया रक्षित। पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट 3, देन आई डिस्कस अबाउट द पार्ट 1। अगस्त 6 सुजॉय। तो सुजॉय, सबसे पहले तो आपको अनम्यूट करूंगा, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं, पार्ट 1 अपन ने क्लियर किया है। पार्ट 3 में क्या पोजीशन, बिकॉज अब अपने को पास होना ही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा पार्ट 3 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका है। अभी अभी फार्म नंबर मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि अगस्त 6 को मेरे को देना है, वो याद भी नहीं रहता, इसलिए तो 4 से 5 दिन पहले देखूंगा। 30 इस महीने के 30 से देखूंगा फार्म नंबर को, सबको अच्छे से। वो बाकी सब बहुत अच्छा हुआ है। मेरा मॉक टेस्ट एक बार मैंने ऐसे ही गलती में दे दिया था सर, 3 महीने पहले दिया था। उसमें 55% आया था। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, एक बार सिर्फ आपके लेक्चर को देखकर ऐसे ही दिया था 3 महीने पहले। वो एक्सीडेंटली हो गया था मेरा मॉक टेस्ट। उसके बाद रिसेंटली मैंने दिया, 80% आए हो उसमें। अच्छा, 80% आपने स्कोर कर लिया है सेकेंड मॉक टेस्ट में। या थर्ड मॉक टेस्ट देने जाता हूँ तो वो सॉफ्टवेयर में थोड़ा दिक्कत आ तो रहा है, दो वो दो अटक ही रहा है सर। दो ही मॉक टेस्ट है, एक एक आप ऑलरेडी एक्सीडेंटली उस पर क्लिक कर चुके, 2 ही मॉक टेस्ट है, तीसरा भी मॉक टेस्ट हम बनाएंगे। अब ठीक है बेटा ठीक मेरा है। आपसे सुजोय क्वेश्चन ये है, हमने पुराने लेक्चर्स में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी डाले हैं, अगर आपको याद हो तो। हाँ 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 हाँ। क्या वो भी करा आप हुआ है मैं। उसको कर लिया है सारा? हाँ। और अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताइए, यूनिट वाइज अपना स्कोर 80-80 आ गया है? ज्यादा आ रहा है सर। अच्छा, ज्यादा आ रहा है, वेरी गुड यार, 80 से ज्यादा आ गया मतलब वेरी गुड, 80% स्कोर कर लिया है। तो बिल्कुल पास तो होना ही है तुमने। अब क्योंकि तुमने पार्ट 1 पास किया है, तो मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा बच्चों को एडवाइस दो। मैं तो अपने लेवल पे एडवाइस देता रहता हूँ, दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ पार्ट 1। सुजॉय ने पार्ट 1 को पास किया, तुम्हारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम बच्चों के साथ में शेयर करना चाहते हो विद योर ऑल द कॉलीग्स? ठीक है ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो आपका जो लेक्चर है ना, वो 2 बार देख के, रिवीजन 2 से 3 बार करके, जो आप क्वेश्चन देते हैं ना, देते हो ना सर, उसको 2 से 3 बार करके, जो सुपर ये है वो यस, उसको आपको एग्जाम के पहले 15 दिन पहले कम से कम 3 बार कर रखो, तीन वेरी बार गुड। मैं करने यहाँ पे सुजॉय को एक सेकंड रोकूंगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों के इंटरव्यू से पहले मैंने अभी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया है। आप लोग यूट्यूब पे देखना, आज या कल में अपलोड होगा। उसका बैकग्राउंड था आर्ट्स, बीए। क्या था? बीए। उसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उसने बोला है। बट उसने सुपर ईए क्वेश्चन को 5 टाइम्स किया था। बोले सर सुपर ईए अगर जिसने अच्छे से कर लिया, आप लिख कर ले लीजिए कि आप पास हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो जो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो सुपर ईए है वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे। देखिए सुजॉय भी अपने पास कह रहे हैं, अभी मैंने सुजॉय को नहीं बोला था, सुजॉय ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सुपर ईए क्वेश्चंस, तो सुपर ईए क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सर, ये तो आपने पार्ट 1 के लिए बताया, पार्ट 3 में आपको पता है जो मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूं ना, वो सुपर ईए की क्लास ही पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आप लोगों का एक रैंडम टेस्ट लिया था, आप लोग क्लास में थे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो सुपर ईए करके हमारा कोर्स है, मैं सबको यहां बड़े अक्षर में लिख दे रहा हूं कि एटलीस्ट आप पार्ट 3 अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं काफी बड़े अक्षर में लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, जो भी बच्चे इसको देखेंगे। सुपर ईए
में हमने क्वेश्चन दिए हैं पार्ट वन के 480 क्वेश्चन। कितने बेटा? 480 480। क्वेश्चन। अगर आपने इसको 3 से 4 बार कर लिया, आपके 100% चांसेस हैं पास होने की। मैं बहुत सारे बच्चों से फीडबैक ले चुका हूं, और अभी इस क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सुपर ई को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुजॉय और आशिफा जी। उन्होंने भी पार्ट वन कर लिया। तो जो कि पार्ट वन करने जा रहे हैं, पार्ट वन एग्जाम देने जा रहे हैं, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर, 1 वीक बिफोर आपने 2 टाइम्स तो सुपर ई को कर कर जाना है। सर 480 क्वेश्चन है, अगर हम 160 क्वेश्चन 2 डेज में भी करें तो 1 वीक में आप वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पार्ट वन के लिए। और सेम बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सुपर ईए जो है, वो जो हमारा लाइव चल रहा है, उसमें पार्ट थ्री में, अभी पार्ट टू की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि पार्ट टू के हम बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये आपने करना ही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। हाँ जी, तो अब आपने एक तो ये बताई सुजोय, और कोई ऐसी एडवाइस? सर मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। मेरा जो फ्रेंड है रक्षित, वो भी पार्ट वन पास किया हुआ है, अभी मीटिंग में है वो। ओके। वो भी क्लियर कर चुका है पार्ट वन को। और मैं, आप जो बताए थे ना सर, जो 10% ऐसा क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग आएंगे, जी उसको आप जो एग्जाम सेंटर में काम में थोड़ा सा काम होके चालू करना पड़ता है। हमने अगर जल्दबाजी की, जरूर कुछ एडवर्स इफेक्ट किया होगा सर एग्जाम में। बिल्कुल। तो मैं एक बात सभी को बार बार ये कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में एक काम और करना है, यूज द फ्लैग ऑप्शन। फ्लैग ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस फ्लैग ऑप्शन को यूज किया, मतलब आप जैसे क्वेश्चन करने जाते, शुरू के 5 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे, लेट से 1 2 3 4 5, तो क्या होता है बच्चों की एक, ये मेरे अपने सीपीए का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आई एम ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, मैंने उसकी एग्जाम पास की। मैं पेपर में बैठा था, ऑडिट के पेपर में, मैं अपना ऑडिट का एक्सपीरियंस, शुरू के 5 क्वेश्चन उससे नहीं बन रहे। आप सोचिए, डिफरेंट सिचुएशन थी, हो सकता है नहीं बनेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे मालूम क्या गलती करेंगे, ये 5 क्वेश्चन को लाइन से करने की कोशिश करेंगे समटाइम। आपको हल्का सा भी डाउट हो तो डोंट स्टार्ट विथ 5 क्वेश्चन, जस्ट फ्लैग दिस। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ वन ऑल्सो। उससे क्या होगा, अगर आपको सिक्स्थ वन बन गया, उसके बाद आपको सेवंथ भी बन गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर पहली बार में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, if you are not able to solve any question at a moment, don't click on the MCQ, just flag them. Getting my point? तो फ्लैग ऑप्शन को आपने यूज करना है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आवेश मेनन भी क्लास में, उन्होंने भी पार्ट वन और पार्ट थ्री को पास किया है। अब मैं आवेश को डेफिनेटली अनम्यूट करूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चों को पार्ट थ्री के बारे में ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि उनसे तो मैंने पार्ट टू के बारे में बात करनी है। आवेश, प्लीज अनम्यूट बेटा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस यस, यू प्रॉपरली। एनी एडवाइस फॉर स्पेसिफिकली पार्ट थ्री? पार्ट थ्री में तो एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप है ना, जो भी मतलब 1 to 7 चैप्टर है ना, कोई भी टॉपिक को आप डिटेल में उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, तो मतलब जहाँ पे भी आप रॉन्ग पॉइंट, उसकी नोट्स आप बनाते रहना। और आवाज़ आ रही है ना परफेक्ट? यस यस यस। हाँ। तो मतलब आप है ना, वो टॉपिक को ज्यादा समझने पर फोकस ज्यादा करना, बिकॉज वो क्या है, एक तो बेनिफिट ये है कि मतलब चैप्टर कम है, लेकिन अगर उसको समझेंगे अच्छे से ना, तो ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज इसमें घुमा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इसको समझा हुआ होगा ना, तो मतलब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे उसको। और अपना एलएमएस जो है ना सर, मतलब वो तो इतना मतलब वो टफ होता है ना, इसकी वजह से एग्जाम अपने को बहुत इजी लगती है सर। जी। तो ये बेनिफिट है इसका, बिल्कुल। अब मैं एक आवेश बेरन की एक बात पे थोड़ा सा टेक्निकली और चीजों को बोलूंगा। कल मैंने आप लोगों के लाइव मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए थे, आपको याद हो, कल मैंने आपको 50 क्वेश्चन रैंडमली लिए। उस 50 क्वेश्चन में से हमने 12 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चन करेक्टली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर। हमने एक चीज पैटर्न नोट किया है कि आपको एक काम ये करना है कि रीडिंग ऑफ क्वेश्चन
बहुत माइन्यूटली करनी, मतलब आपको पास होने में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। अगर आपकी रीडिंग ऑफ क्वेश्चन की स्किल अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे यहां पर स्पेसिफिकली बात करूं कि आपको रीडिंग में क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक रैंडमली हमारे फंडामेंटल सेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। लेट से आपने क्वेश्चन आपने उठाया, अब मैं कुछ चीजें स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूं आपसे। ये चीजें आपको क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले बताना बहुत जरूरी होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कई बार ऐसा ना, नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस, ये ऐसे वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान देना। नॉट, नॉट वर्ड के ऊपर, एक्सेप्ट वर्ड के ऊपर, ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कौन से 2 वर्ड सर? नॉट, एक्सेप्ट। ये वर्ड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन प्रकार के क्वेश्चन में डबल चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि 104 मार्क्स और 105 मार्क्स में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस। ये डबल चेक अगर आपने अपने आप को करना सोच लिया हर क्वेश्चन में, तो आपके 104 नहीं 105। ये मेरी एक एडवाइस आपको है। इंक्लूड, एक्सक्लूड। और आशिफा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बोली है कि सर जो पार्ट 1 में आप जा रहे हैं, पार्ट 1 में हमारे रिवीजन लेक्चर को डेफिनेटली आपने देखना है, जो 15 घंटे के हैं, 15 आवर्स। इसको तो आपने देखना है। डबल चेकिंग इज अ वेरी वेरी एसेंशियल स्किल। मतलब आपने अगर डबल चेक अपने आप को किया, डबल चेक की कसम खा लो बेटा। सभी लोग इस बात का स्वेर लेते हैं कि डबल चेक एटलीस्ट जिन क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज टू इंटरप्रिटेट एनी क्वेश्चन, डबल चेक इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल। एक चीज मैं आपको ये कहूंगा। दूसरा, सर फेज आउट लिमिट नहीं आती। आवेश आप बताओ, याद करने की जरूरत है? पार्ट 3 में लॉट ऑफ स्टूडेंट आर कंफ्यूजिंग विद दिस। नहीं सर, फॉर्म नंबर या बहुत ज्यादा आते हैं क्या? फॉर्म नंबर? फॉर्म्स के क्वेश्चन तो वैसे नहीं आते, लेकिन एक दो जो इम्पोर्टेंट जो आप लेक्चर्स में बताएं जो ये याद करने का है, वो याद करने की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो क्या अपने बुक रीड करते रहते हैं लास्ट टाइम पर, मतलब जैसे अपने एग्जाम देते वो करते हैं, तो फॉर्म्स आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाते हैं। मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएंगे। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते उसके। यस। तो इंटरेस्ट पेनल्टी से बच्चे बहुत डरते हैं। एफटीएफ और एफटीपी ने सबको डरा रखा है। यस तुमको भी सर, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते होंगे हैं? बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन के तो बहुत डाउट आ गए। मतलब वो टॉपिक भी मेरा स्ट्रांग हो गया, पार्ट 2 में भी आता है मतलब फेलियर टू फाइल और फेलियर टू पे, मेरा मेल भरा रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इतने क्वेश्चन आते हैं क्या इसके, कैलकुलेशन के? बहुत आ रहे हैं। यस, नहीं उसके इतने सारे नहीं आते। मतलब नहीं आया, मेरा तो नहीं आया था। जी। वैसे क्या है, कभी कभार वो पैटर्न बदलाती रहते हैं आईआरएस की। तो कभी कभार ये साल अलग पेनल्टी पूछते हैं, नेक्स्ट ईयर अलग पूछते हैं। हम्म। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होती है ना वही पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सारा ही पूछ लिया पेनल्टी का। मतलब जो इम्पोर्टेंट लगता है उनको वही पूछते हैं वो लोग। और जो आप लेक्चर्स में बताते हो यहाँ याद करना है, वही आता है। आवेश, कोई ऐसी बात स्टूडेंट को तुम जो बताना चाहते हो कि जो नहीं करना चाहिए एग्जाम में, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो नहीं करना चाहिए? करने वाली बातें तो सब बता। एग्जाम में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले टाइम पूरा देना चाहिए। अगर वेरी टाइम अगर कम दे दिया ना, तो मतलब आपका रिजल्ट प्रॉब्लम वाला हो सकता है। भले फिर आप मॉक में 98% ले आओ, यस। वो आपका सब फेल है। बिकॉज टाइम आप ज्यादा दो। और सेकंड चीज के जैसे आपने क्वेश्चन देखा एग्जाम में, और उसमें लगता है मेरे को 10% भी डाउट है, 90% में श्योर हुई आंसर है, लेकिन 10% डाउट है, फिर भी फ्लैग करो उसको। यस। आपको फ्लैग करने से ये बेनिफिट होगा कि आप दूसरी बार इसको देखो, तब आपको पता चलेगा ये आंसर मैंने रॉन्ग क्लिक किया था। मतलब वो फ्लैग वाले क्वेश्चन आपको घुमाते ही रहना है। आपको यस। मतलब दूसरी बार भी वो फ्लैग वाला फ्लैग रहने भी देना। अगर दूसरी बार भी आपने चेक किया ना, तो उसको हम्म। फ्लैग ही रहने दो। उसको 3 से 4 बार घुमाते रहो। इससे आपका मतलब बहुत अच्छा मेरा बेनिफिट ऐसा रहेगा। मानना है कि 50 क्वेश्चन में से हम्म। कम से कम 10-15 क्वेश्चन को तो आपको फ्लैग करना ही चाहिए, भले आपको आते मैंने तो 40 किए थे सर। अरे तुमने मैंने तो 40 फ्लैग किए। हाँ, मतलब वो 40 क्वेश्चन, टाइम पूरा था 3.5 घंटे है, तो पूरा टाइम यूज करो। अपने फी भी इतनी ज्यादा भरी है, पूरा टाइम यूज करो उनका, देखो, आवेश ने वो 40। वसूल करके आने का। मैं आप सबको मिनिमम, अब मैं जब आप लोग एग्जाम देके आएंगे
तो मैं आप सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाला हूं कि 15 क्वेश्चन को फ्लैग किया था कि नहीं किया था। ये मेरी आप लोगों को एक रिकमेंडेशन है। अब वो आपको यस। डिसाइड करना है वाइल सिटिंग इन दी एग्जाम की मुझे कौन से 15 क्वेश्चन फ्लैग करना है। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा एग्जाम के बाद कि आप लोगों ने फ्लैग किया या नहीं, क्योंकि फ्लैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है एग्जाम में। बाकी देखो मीत बरोद भी आ गए, उन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 3 को पास कर लिया है। उनका भी पार्ट 3 का अनुभव देखो। अलुमनाइज को बुलाने का फायदा ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मीत आप भी बताओ, आप तो तुमने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली यार, पार्ट 1 और पार्ट 3 पास होते से क्या बात है, हैं? यस सर, पहचान में अभी नहीं आ रहे तुम, हैं? पार्ट 2 की प्रिपरेशन चल रही है उन। अच्छा, पार्ट 2 की प्रिपरेशन चल रही है इसीलिए। तो पार्ट 3 के बारे में कोई ऐसी एडवाइस जो तुम देना चाहते हो बेटा? यस सर, पार्ट 3 में ये पेनल्टी है ऐसा कुछ इतना नहीं था जो क्रैम करने का। लेकिन फॉर्म नंबर के एमसीक्यूज आते थे काफ़ी सारे। मेरे में आए थे 20 जैसे क्वेश्चन तो थे ही उसमें फॉर्म अब नंबर के। देखो, अभी आपके सामने दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, दोनों गुजराती बॉय हैं। अवेश बेनन ने बोला कि सर मेरे में फॉर्म नहीं आए, और मीत बरोद जो भी, उन्होंने बोला मेरे में 20 क्वेश्चन फॉर्म से हैं। इसलिए मैंने भी बोला है कि फॉर्म को इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो लिस्ट अभी जो लाइव क्लास चल रही है, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको है ना एक क्लास, जो भी बच्चे अभी एग्जाम 15 अगस्त के बाद देने जा रहे हैं, मैं ना 3-4 अगस्त को एक क्लास लूंगा। उसमें मैं आपको ना बहुत सारी लिस्ट देने वाला हूं फॉर्म की, और मैं 1 घंटा उसकी क्लास ही लेने वाला हूं फॉर्म नंबर की बेटा। ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। लास्ट मोमेंट में हम फॉर्म नंबर की एक क्लास लेने वाले हैं, तो वो क्लास को आप डेफिनेटली अटेंड कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली मैं कमिंग संडे जो है ना, आज कमिंग संडे नहीं, कमिंग फ्राइडे, ये फ्राइडे की क्लास आप लोग पार्ट 3 वाले जरूर अटेंड कर लेना। आई विल टेक 40 मिनट्स क्लास फॉर स्पेसिफिकली फॉर्म नंबर्स। आपको पूरे फॉर्म नंबर बता दूंगा, उसका ब्रीफ में वो बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। उस लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर लेना। उस फॉर्म के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने पूरा उसको डिकोड कर लिया है। 45 मिनट में मैं जो आपको फॉर्म बताऊंगा वो आपने पढ़ के जाना है। देखो 20 क्वेश्चन का बोला है इन्होंने, 20 क्वेश्चन का। पार्ट 1 के लिए कोई ऐसी एडवाइस मीत? सर पार्ट 1 तो बहुत इजी था, पार्ट 3 के कंपेयर में काफ़ी इजी पार्ट, था। अब देखो यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने यूज किया कि पार्ट 3 के कंपैरिजन में इनको पार्ट 1 आसान लगा। क्योंकि पार्ट 3 तो जबकि 7 यूनिट है, बच्चे बोलते सर पार्ट 3 आसान होगा। जैसे आवेश ने बोला, आवेश तुम्हें क्या टफ लगता था, पार्ट 3 या पार्ट 1? अनम्यूट, एक सेकेंड। सर पार्ट 3 मेरे को टफ लगा था, लेकिन पार्ट 1 बहुत ही इजी लगा। मतलब मेरी प्रिपरेशन भी देख के मुझे लगा था कि मैं पार्ट 1 थोड़ा सा वो हो जाएगा, दो लेकिन फिर भी डोंट टेक इट एग्जाम अदर बहुत सेंस, अच्छी। मेरे को तो आवेश लगा था कि तुम पार्ट 3 पास कर भी पाओगे नहीं, क्योंकि तुमने बहुत टाइम लिया पार्ट 3 के लिए, हैं? एक्स्ट्रा बहुत, टाइम लिया हाँ बहुत एक्चुअली ज्यादा। मैं जॉब में बिजी हो गया था। इसके लिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया उस पे, मतलब वो फोकस ही नहीं कर पाया था। और एग्जाम का स्लॉट का पिछले साल आपको प्रॉब्लम पता ही है। अभी तो स्लॉट्स अब की कोई इशू नहीं है, देखिए दोनों। अभी तो आज ओपन भी हुए स्लॉट्स। सितंबर के लिए भी ओपन हो गए, अगस्त सितंबर के हाँ, लिए। एक सितंबर से एक फरवरी तक तक open हो गए, ओपन हुए। एक अरे तो बेटा 2026 इससे बढ़िया क्या बधाई की बात होगी कि फरवरी तक के ओपन हो गए, तो अपन बुक कर लो। तो जो क्लास में अभी बच्चे बैठे हैं, उनका सबसे पहली ड्यूटी तो यही कि आज जाके अपने को एग्जाम के फॉर्म को बुक कर लेना है। आपको मेरा वादा है, ओपन चैलेंज। आपने मेरी इस मीटिंग को अटेंड किया है, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर मेरे को मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दे दो। सभी लोग एक वादा कर दो कि सर मॉक टेस्ट 1 मंथ बिफोर कंप्लीट करके दे देंगे। जैसे आप लोगों को आज ही शेड्यूल कर देना चाहिए। देखो अगर हमने पार्ट 3 पढ़ लिया, पार्ट 1 भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 की क्लासेस चल रही है, तो आप लोग अपने शेड्यूल क्यों नहीं बुक कर रहे? शेड्यूल बुक कर दो बेटा सबसे पहले। अब किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, मोनिका जी आपको अनम्यूट कर लेते हैं। मोनिका प्लीज अनम्यूट। शायद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सुजॉय, कुछ बेटा सुजॉय कुछ ऐसा स्पेसिफिक पूछना चाहते हो पार्ट 3 के रिस्पेक्ट में? तो आपको ये दोनों स्टूडेंट ने थोड़ा सा बता दिया कि डोंट टेक इट लाइटली टू द पार्ट 3। बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, अभी अपने पार्ट पास 3 में एक सर हफ्ता है। केस स्टडी ज़्यादा काफ़ी होते हैं। केस उसमें स्टडीज, वो ईए के एज ए ईए पोजीशन आप क्या लेंगे वैसा एमसीक्यू काफ़ी होते हैं कि जो 4 एमसीक्यू में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं दोनों आपको सही लगेंगे और उसमें से यस, कोई एक चूज करना होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे थे क्वेश्चंस। ये बिल्कुल सही बात कही है मीत ने। और मैंने कल आप लोगों को लाइव क्लास में इस चीज का टेस्ट भी करवा दिया था। कल हमने एक सेशन रखा था नाइट को, सरप्राइज मैंने सेशन रखा था, जिसमें मैंने आप लोगों की इंटरप्रिटेशन स्किल को चेक कराया था। यस सुजॉय, सुजॉय मैं सर तुमसे ये ऐसे पूछना तो चाहता हूं कि अगर तुम्हें
एक मिक्स करके क्वेश्चन कौन करता है? तुमने कभी मिक्स करके क्वेश्चन किए हैं कि नहीं करे? मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन जो मैंने कल किया था। सर मैंने कल अटेंड नहीं किया था सर, क्लास अच्छा। को अटेंड नहीं नहीं, किया। लेकिन तुमने जैसे अभी पार्ट 3 देने जाना है तो तुमने मिक्स करके क्वेश्चंस किए हैं नहीं किए हैं? किए है सर, किए हैं। मतलब 1 2 को मिक्स कर लिया, 1 3 को मिक्स कर लिया, 3 1 को मिक्स कर लिया, 1 7 को मिक्स कर लिया, किए है सर। ऐसे किए हैं ना? तो भी अपन पूरी तरीके से अपन ने कॉम्प्रिहेंसिव भी कर लिया, और वो सुपर ये वाला जो नया मॉड्यूल बना उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। सर पार्ट 3 का भी सुपर ये है का, वो उसका मेरे को पता नहीं है सर। यूएस टेक्स के नाम से यूएस टेक्स पार्ट 3 वो सुपर यही है जो लाइव क्लास चल रही है अभी। सर उसका मैंने एनरोलमेंट अभी अभी नहीं एक्सेस किया। करवा देंगे तुम्हारे को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें भी, वो मैं तुम्हें आज एक्सेस करवा दूंगा उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी सब मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा अच्छा चल रही है सर। अगस्त 6 को मैंने बेंगलुरु में बुक किया हुआ है। स्कोर भी अच्छा आ रहा है, 2 3 से 4 बार रिवाइज कर चुका हूँ। अभी 8 दिन बचे हैं, उसमें उसमें भी रिवीजन करूंगा। जो मिनट कंफ्यूजन वाला है ना, उसको भी देखूंगा अच्छे से। मेरी आप लोगों को ये बार बार एडवाइस ये है सभी को कि स्पेसिफिकली पार्ट 3 में बहुत ज्यादा केस स्टडीज हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बात करें, हम बात करने वाले प्रिपेयर पेनल्टीज के बारे में अगर हम बात करें, या ईए सीपीए अटॉर्नीज के बारे में काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको केस स्टडी जनरल नॉलेज से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। कल हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो ही आप पार्ट 3 को अच्छे से पास कर पाएंगे। तो आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा नहीं भी समझ में आता है, जो किसी चीज को आपको डिटेल में समझना हो, तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, एआई को यूज कर सकते हैं। मतलब यू नीड टू स्टडी लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑल्सो, अगर आपको अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो ये मेरी आप लोगों को और एक एडवाइस होने वाली है। बाकी कुछ बच्चों की स्पेसिफिक क्वेश्चन, मोनिका अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सौरभ आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। यस, ये नमस्कार नमस्कार। सर मैं अभी पार्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा एक बार हो चुकी है पूरी तैयारी, मतलब एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं 2 दिन से आपको रिपोर्ट भी भेज रहा हूँ कंटिन्यूअसली अपनी हर हाँ, एक मैंने यूनिट देख की। लिए जी। तो सर मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तब मेरा स्कोर ऐसे आ रहा था, मतलब ऑन एन एवरेज 70% आ रहा था। हम्म जैसे किसी यूनिट में अगर मान लो 50% आ गया किसी सब यूनिट में, तो दूसरी सब यूनिट में 100% आ गया। हम्म ऐसा हो रहा था सर। लेकिन अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा 80 एवरेज आया 2 यूनिट का। एक में 84 आया था, एक में 76 आया। तो मैं रिपोर्ट तो सर थोड़ा ना घबराहट हो रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ सितंबर में बुक कर दूं, स्लॉट बुक कर दूं, अभी खुल बेटा चुके हैं फैमिली। एग्जाम की स्लॉट बुक कर दो, और एक काम करो, अपन ने एक बार पूरा पढ़ लिया है पार्ट 1। जी सर। अब अपने को क्या करना चाहिए, मिक्स करके क्वेश्चन करके एक मॉक टेस्ट दे दो। जैसे अभी अपने पास सितंबर में है, तो हमें क्या करना है, मिक्स करके, जैसे 1 to 5, 5 to 10, 10 to 14, एक साथ सारे मिक्स करके आप क्या करो, एक साथ पूरे क्वेश्चन दे दो, 2 मॉक टेस्ट दे दो, और फिर उसको हम बात कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा है ना आज स्पेसिफिकली पार्ट 1 के बारे में बात करने जा रहा हूं। कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। जो मेरा पर्सनल मानना है, पहला चीज, आपका कंफ्यूजन एनओएल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नेट ऑपरेटिंग लॉस। जो पैसिव इनकम रूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन इंडिविजुअल के लिए जो सेटअप की लिमिट होती है, जो हम पढ़ते हैं ना, सेट ऑफ लिमिट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आईआरए। और मैं आपको एक ईमेल दिखाना जा रहा हूं जो एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कल पास होने के बाद, और उसने ना मुझे क्वेश्चन ही भेज दिए, बोले सर इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हर्ष नाम था उसका, अभी जस्ट उसका मैंने इंटरव्यू भी किया है। आप देख रहे हैं, ये उसके क्लास के क्वेश्चंस थे। इसको मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, कॉपी पेस्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। ये मैंने डाल दिए। तो इस उसका अनुभव था जो कहीं ना कहीं, मोनिका अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। Yes, sir. यस यस Yes, sir. Sir, I'm Monica. यस जी बताइए। I recently joined for Part 3, sir. Right now we are staying in Malaysia.
ओके So I just got to understood that here we don't have any examination centers in Malaysia. So ओके can I give part one and part three together in India? Is it okay to do together, sir? सो आप कब प्लान कर रहे हैं इंडिया आने का, पहले तो ये बताइए, उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। Sir, actually my plan is around December दिसंबर। आने के लिए. तो देखिए फरवरी तक के सेंटर्स होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दिसंबर में आ जाते हैं तो पार्ट हम्म. 3 को आपने पहले देना चाहिए, क्योंकि पार्ट 3 में थोड़ा सा कंटेंट कम है। उसके बाद 15-20 डेज और 1 मंथ का गैप लेके यू कैन गिव द पार्ट 1 ऑल्सो, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 3 को दे सकते हैं, बट अपीयर इन फर्स्ट पार्ट 3, बिकॉज अभी लाइव क्लास में आप पढ़ रहे हैं। उसमें देखिए आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइव क्लास में आपने पढ़ा, लाइव क्लास में मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, उसके मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो Yes, इमीडिएटली sir. आप उसको Yeah. पढ़ के दे देंगे। और कोइंसिडेंटली मेरी अगस्त में अभी है ना एक लाइव बैच स्टार्ट हो रही है 7 अगस्त से। 7 अगस्त से गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 1 ऑल्सो, तो आप उसको लाइव पढ़िए। उसमें कुछ डिफरेंट हम करेंगे, तो उसके बाद आप पार्ट 1 जैसे ही वो फिनिश होगा तो उसको दे सकते हैं जनवरी फरवरी में। एटलीस्ट आप 1 और 2 मंथ के लिए तो आएंगे ही इंडिया में। Yes, sir. Around 1.5 month I will stay. डेफिनेटली, तो आप इस तरीके से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं कि अभी आप पार्ट 3 को फिक्स कीजिए, और हो सके तो इंडिया में शेड्यूल बुक कर दीजिए। ऐसा हो कि आप फिर आपका एक मिशन हो जाएगा कि मुझे कंप्लीट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, बस शेड्यूल बुक नहीं करते। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप एग्जाम का पहले शेड्यूल बुक कर लीजिए कि मुझे इस डेट पे एग्जाम देनी है, तो वो बेटर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक सही तरीके से। सर दोनों साथ में देने से कुछ कंफ्यूजन वगैरह बढ़ेगा या नहीं, दोनों कंफ्यूजन साथ बिल्कुल में नहीं भी दे बढ़ेगा, सकते हैं? बिल्कुल भी कंफ्यूजन, बिकॉज कोई रिलेशन नहीं है पार्ट 1 का पार्ट 3 से। ये मैं सही बोल रहा हूँ आवेश? तुमने कोई ऐसा फील करा कि पार्ट 3 और पार्ट 1 में बहुत ज्यादा कोई ओवर, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। बाकी मैं ओके. उसे जनरल भी पूछना चाहता हूं कि स्टडी बढ़िया चल रही है, मतलब यस सर. यस स्टडी सर. बिल्कुल। आई एम ऑलरेडी फीलिंग गुड एट पार्ट थ्री. अगर एग्जामिनेशन सेंटर होता तो मैं अगले महीने भी देने के लिए रेडी हूँ सर. बट आई डोंट हैव दैट ऑप्शन, सो आई कैन नॉट ट्रैवल दीज मेनी टाइम्स विद अ स्मॉल बेबी. सो जैसे आई थॉट ऑफ गिविंग टू टुगेदर. डेफिनेटली यू कैन गिव पार्ट 3 एंड अलोंग विद पार्ट 1 इज गुड ऑप्शन। उसके बाद आप लास्ट में पार्ट 2 दे देंगे, तो वो एक पॉसिबल ऑप्शन है। सो Yes, sir. Yes. And I'd like to just specify one thing, sir. I am from a CA background. So I didn't finish my CA. I'm a dropout CA. Just 1 minute, sir. So sorry. नो नो, नहीं इशू, आई कैन। आवेश, अपनी पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मीत, बरोज एंड, हाँ जी, Yeah. आप प्ले कंटिन्यू जी Yes, sir. Yes, sir. Why are you shouting, Rudvik? Please, I'm in class. जी। और श्वेता जी कैसे हैं आप काफी एक्टिव रहते हैं हमारी क्लास में, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? अनम्यूट कीजिए, आप आते हैं पार्ट 2 में, मुझे पता है श्वेता जायसवाल जी। मैं जो जनरली हमारे चैट में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं उनको पहचान जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी सर मैंने पार्ट 2 का प्रिपरेशन अभी तो उतना नहीं किया है, पार्ट 3 मैं पहले सोच रही हूँ एग्जाम देने के लिए, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट फोकस पार्ट 3 का है। अच्छा, पार्ट 3 फोकस है। मैं हाँ जी, मोनिका जी बताइए, आप Yes, क्या sir. पूछ रहे थे? जी, बोल रहे थे। यस सर. आई एम सीए ड्रॉप आउट. तो मुझे तो ईए का जब पता चलने के बाद आपके यूट्यूब में वीडियोस देखी थी एंड क्लासेस देखी थी, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द क्लासेस. जी सब कुछ इतना क्लियरली आप समझाते हैं कि आई डिडंट इवन हैव वन डाउट व्हेन आई एम डूइंग एमसीक्यूज. जी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर precious thought with us. Thank you very much. And sir, one more thing I just want to know. I want to let you know. Me and my friends unexpectedly, actually मेरे बाकी 2 friends हैं, उनका CPA भी हो चुका है. जी So we 3 together started a taxation firm. Before I even start a EA, I am a partner of taxation firm. ओके So our location is in Hyderabad. ओके। So if you consider giving us any like a client advisory and anything, we would love to be part of that, sir. Definitely I have many clients. Definitely I'll talk to you on this matter on a particular, हम लोग इस पे बात करेंगे। और कि हमारा अपकमिंग डे में एक सीसीएच के ऊपर वेबिनार है, एंड हाउ टू एस्टैब्लिश योर आउटसोर्सिंग फॉर्म इन इंडिया, उसके बारे में, और हाउ टू गेट द क्लाइंट्स।
उसके ऊपर मेरा एक Yes, sir. webinar होने वाला है, तो Yes, डेफिनेटली sir. I even enrolled for that. Just to share this information because it's been already 3 years we have started our own firm. My all like both other partners are CPS, and ओके. now I am doing an EA. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक फॉर गेटिंग द वर्क एंड ऑल? थोड़ा सा अगर आप कई स्टूडेंट मोस्टली सर अभी तक ना मैं ज्यादा तक सेल्स के ऊपर कंसंट्रेट करते थे, लाइक मैं क्लाइंट्स के साथ बात करती थी बिकॉज आई काइंड ऑफ वेरी गुड एट कन्विंसिंग एंड टॉकिंग विद द पीपल, जी, सो आई वाज हैंडलिंग ऑल दैट एंड एज सो दे आर थोड़ा सा आपका इंटरनेट में थोड़ा सा आई गेस so to get into the work as well, sir. ओके. And I'm an Indian social media ads for my company ओके, and do the promotions with आपके the काउंसलिंग other मेंबर का नाम क्या? creators मैं and आपसे एक बार everything. बात करूंगा इस मैटर पे भी, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ गुड प्रपोजल. मतलब हमें एक बहुत बड़ा आउटसोर्सिंग का काम मिल रहा था, बट बिकॉज वी डोंट हैव द मैन पावर्स, तो उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया. आप आपकी काउंसलिंग मेंबर का नाम बताएंगे थोड़ा सा? मैं एक बार आपसे पर्सनली टॉक करूंगा इस मैटर पे. Yeah, sir. Mine is Fact Tax Filers. So if you are willing to talk, we can arrange another डेफिनेटली आई meeting थिंक with मैं our friend आपसे, as well. हमारी टीम में आपसे कौन कनेक्टेड है? जैसे काउंसलिंग आपको किसी ने दिया होगा ना, Nisha, मतलब. Nisha, Nisha, sir. अच्छा, निशा मैडम. डेफिनेटली, तो मोनिका Hmm. निशा से आपका नंबर लेके आई डिस्कस ऑन दिस मैटर. ओके, थैंक यू निशा, निशा Okay, sir. योर थॉट्स. थैंक यू वेरी मच. यस, Okay, sir. अनिल, मैंने आपको भी अनम्यूट कर लिया बिकॉज आप पूछिए. मोनिका, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, आपने जिन्होंने हैंड हेलो सर। स्पीकर. यस यस मोनिका, यस अनिल. सर मैंने 2024 में ज्वाइन करा था ओके. और मेरी एक बार तो वैसे मैं पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकंड टाइम रिवीजन कर रहा हूँ उसका और आपको मैंने वो शेयर भी करा है ईमेल पर हाँ, मुझे तुम्हारा कि मेरे स्कोर आता है जी. तो मेरे को पार्ट 1 सर देना, अभी तक मैंने बुक नहीं करा, मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी जैसे एक आपका बार स्कोर क्या आता है? इंडिविजुअल यूनिट वाइज स्कोर क्या आता है बेटा वैसे? सर इंडिविजुअल वाइज अगर प्रैक्टिस में देखो तो 89, 88, 82 का आसपास। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे अपने पे सेल्फ डाउट रखते हैं कि सर हमसे होगा या नहीं होगा. दिस इज वेरी, मैंने एक बार कई बार बच्चों को देखा है कि एंजाइटी फील करना. आप में से कितने स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि सर, देखो अल्टीमेटली एक ही चीज है. अगर आपको इस एग्जाम को, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, एनी इंटरनेशनल एग्जाम में, आपको स्पेसिफिकली एक बात कहूं कि अगर आप ओवर प्रिपेयर्ड हुई, मतलब 3 to 4 टाइम अगर आप रिवीजन कर लेंगे, 2 मॉक टेस्ट दे लेंगे और एटलीस्ट फिनिश योर मॉक टेस्ट 20 डेज बिफोर. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो मुझसे ना 4 दिन बाद फोन करके बोलते काउंसलिंग टीम को कि सर से मेरी बात करा दो, मेरा परसों एग्जाम. दिस इज नॉट द वे. मैं आप सभी से चाहता हूं एडवांस में आप आपका सेंटर बुक करो. अभी जैसे स्टूडेंट ने न्यूज शेयर करी कि सर फरवरी तक के सेंटर ओपन हो गए, तो जब फरवरी तक के सेंटर ऑलरेडी ओपन है तो आप अपनी एग्जाम को बुक कीजिए. एग्जाम को बुक करके मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप उसके लिए प्लान कीजिए. तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है. सर एग्जाम बुक करने से पहले डर लगता है कि हो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब मुझे ये बताओ अनिल कुमार, अपना स्कोर 80-85 आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। अभी अपने मॉक टेस्ट नहीं दिया. एक बार मुझे मॉक टेस्ट दो पहला वाला, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें बुक करना चाहिए कि नहीं. मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ. आप एक काम ओके करो, सर। अभी अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया पूरा, यस सर, एक बार पूरा रिवीजन कर चुका हूँ और अभी सेकंड आपने टाइम में सुपर सर सुपर ए के क्वेश्चंस पूरे कर लिए. नहीं सर उसके नहीं करा मैंने, अब करना तो है। पहले एक बार सुपर ए के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिनिश करो. 480 क्वेश्चन है फॉर द पार्ट 1, उसको, ठीक है सर। है ना? उसके बाद आवेश, अब मैं तुम्हें अनम्यूट ओके कर रहा हूं, तो मुझे बताओ तुम्हारी पार्ट 2 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कब तुमने एग्जाम देना है? और उम्मीद हेलो करो सर, आवाज आ रही है? यस यस यस. हाँ सर, 20 अगस्त को है पार्ट 2 मेरा। अच्छा. और प्रिपरेशन भी अभी अच्छी चल रही है, डेली मतलब 6 to 7 आवर्स में कर रहा हूँ स्टडी। और फर्स्ट को मॉक टेस्ट देने का है मेरा, मतलब वो क्या है, आपका एक मोटिवेशन मेरे को चाहिए था लास्ट टाइम में। हर जी. बार मैं 5 मिनट की बात करता हूँ आपसे, फोन पे भी पता है नहीं, आपको। देखो मैं एक, इन्होंने तो वर्ड लास्ट किया टाइम पे मतलब, जी. देखो हाँ मैं आप सभी को एक बात कहूं कि अपना ऑरा आप सभी को बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए. देखो मेरे को आज, मुझे, मैं हमेशा आप सभी लोगों को एक अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज मैं अगर आप लोगों को अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मुझे भी एनर्जी मिलती है. तो आप सभी को, देखो हम, है ना, बहुत सम टाइम एग्जाम में बड़ा नेगेटिव फील करते हैं, अपने आप को बहुत, है ना, कम फील करते हैं. मैंने देखा वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ आवर सेल्फ. मेरे को तो ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारे लोग अपने क्रिटिक्स होते हैं, मैं अपना क्रिटिक्स नहीं हूं. तो ये बात मैं सभी लोगों को एक बार कहना चाहता हूं कि आप अपने क्रिटिक्स मत करिए. बी काइंड विथ योर सेल्फ. समटाइम हमें अपने प्रति भी काइंड होना चाहिए.
तो आवेश, मैं तुमसे थोड़ा सा टेक्निकली ये बात करना चाहता हूं कि पार्ट 2 इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, एस कॉर्पोरेशन, बेसिस, लिक्विडेशन। ये काफी, जो 11th नंबर से जो यूनिट शुरू होती है वो बहुत डेंजरस है। अभी मैंने 9th 10 बहुत 11th का एक मॉक टेस्ट भी लिया था बच्चों को, वो करवाया था पार्ट 2 में। तो टेक वेरी सीरियसली टू 9 10 11। पार्ट 2 इज द बिग टफेस्ट। पार्ट 1 पार्ट 3 को अगर हटा दिया जाए तो पार्ट 2 इज द टफेस्ट। अभी अपना इंडिविजुअल स्कोर क्या आ रहा है? सर स्कोर तो मैं आपको पर्सनली शेयर करूंगा, वो बता नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, चलो ठीक है। बट पहला मॉक एक्चुअली क्या, टेस्ट। मेरा स्कोर है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा क्या प्रिपरेशन कैसा है, अगर किसी का कम स्कोर आ रहा है तो वो मेरा तरह फॉलो करेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो है ना, लिख ले जहाँ पे भी वो रॉन्ग पढ़ रहा है ना, उसको अगर लिख लेगा ना, तो भले उसका दूसरी बार भी एग्जाम देके वो कम आएगा, लेकिन लास्ट टाइम में वो अपना लिखा हुआ होगा ना, तो वो एग्जाम में बहुत बेनिफिट करता है सर। और बहुत वो सही, अपनी लैंग्वेज में लिखेगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश में लिखे, वो बहुत लिखे, सही बात बोली वो है भी। आविश ने। देखो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इसका टीचर हूं। जब मैं भी अपनी सीपीए की एग्जाम देने चाह रहा था ना, मेरे जो पॉइंट्स गलत होते थे मैं इसको लिख लेता था। तो मैं कई बार ऐसे स्टूडेंट को ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप पहली बार में एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आप एलएमएस में से पढ़ के उसको राइट डाउन कीजिए। डेफिनेटली आपको उसमें भी हेल्प मिलने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस होगी सभी के लिए। और आप सभी कॉन्फिडेंट रहिए। डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा प्रोफेशन चूज किया। देखिए, अभी मोनिका ने अभी एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने अपनी एक आउटसोर्सिंग फर्म स्टार्ट की है। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों को और इसमें गाइड करूंगा। लेकिन अभी आज हमारा सेशन एग्जाम से रिलेटेड। अंकित गौर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। और भावना, आप भी कर सकते हैं। मोनिका, आप भी कर सकते हैं। मोनिका जी, आप बताइए सर, कैसे। यस, मोनिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मुझे बताना है सबसे पहले कि सर मैंने ना AKPIS 2024 में ज्वाइन किया था मेंटरशिप सेशन, जी मई 24 में। जी। अब सर यहाँ तक पहुंच गए कि पार्ट 1 की क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 3 पार्ट 2 की आधी क्लासेस, आधी से ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 3 ऑलमोस्ट डन होने वाला है। बट फॉर मी, मेरी तो एक तो कुछ क्लासेस इरेगुलर रही, जी। तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया। अभी ओके। मैंने थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज किया, अभी मैंने लोकेशन थोड़ी शिफ्ट करी, नाउ धीरे धीरे मैं उसको बिल्डअप कर रही हूँ। बट स्टिल समटाइम ऐसा लगता है कि मैं इसको करूँ भी कि नहीं करूँ, मैं आगे मूव करूँ भी कि नहीं करूँ। थोड़ा सा मूव होता है, थोड़ा सा क्लासेस सही चल जाती हैं, मॉक टेस्ट में जब भी देती हूँ कोई भी क्लास पढ़ के, तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मतलब 85 to 90% मेरे मार्क्स आते हैं। बट वो पूरा ओवरऑल जो चीज है ना, वो नहीं हो पा रही है। ओके। तो नॉट श्योर कि मैं करूँ क्या, मतलब कैसे इसको आपका आगे लेके बहुत चलूं। बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। अगर ये नहीं करोगे तो व्हाट यू हैव अदर ऑप्शन? नो। और कोई दूसरा ऑप्शन क्या, और बेटर ऑप्शन है क्या? आप, चलो लेट से मान के चलो, आपको क्या टैक्सेशन को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा? पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। आर यू नहीं नॉट? सर, ऐसा नहीं है, मजा आता है। मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है। मैं उसके साथ साथ जैसे अपना सेशन, अपना एक चैप्टर कंप्लीट करा, अपना जो एक सेशन कंप्लीट करा, उसके जस्ट बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया, ऐसा रहता है। तो नहीं करने का तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए, कोर्स तो काफी वैल्यूएबल कोर्स है, काफी इसकी डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आवेश भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, मीत भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि डिमांड इस कोर्स की बहुत ज्यादा है। देखिए, अल्टीमेटली आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इस कोर्स को फिनिश करते हैं तो आपके पास एक लाइसेंस आता है। यू विल बी द लाइसेंस टैक्स प्रैक्टिशनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपके पास एक डेजिग्नेशन आएगा जिसके कारण आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो ऑलवेज अवेलेबल होने वाली है फॉर द टैक्सेशन डोमेन। तो फर्स्ट थिंग तो आपको इसी चीज के मोटिवेशन आना चाहिए कि मेरे पास एक लाइसेंस आने वाला है। और जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, एज यू आर सेइंग दैट सर आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा है, तो फिनिश तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा ना मोनिका। एक स्लो बेबी स्टेप लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 3, वेरी स्मॉल है, उसको 7 यूनिट को एक बार फिनिश कीजिए। 7 यूनिट को फिनिश करने का मोटिवेशन तो सबको आ जाना चाहिए। 7 यूनिट्स, अगर एक बार आप एग्जाम को पास कर लेंगे पार्ट 3 को, तो डेफिनेटली आप पार्ट 3 को भी आगे पार्ट 1 को पास कर पाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा स्टार्ट पार्ट 3 ओनली, फोकस ऑन पार्ट 3। अभी लाइव क्लास चल रही है उसकी, वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद उस पर एग्जाम दीजिए। तो ऐसा मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगा। बाकी अभी मैं करीना जी को भी अनम्यूट करूंगा। करीना जी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा आपके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रहता है। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? और मैंने आपको कमिटमेंट दिया है कि आपकी लाइफ में सीए के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है हमने। आई Yes. एम स्टिक ऑन So दैट। I wait for that time. I जी am still waiting for that time. जी। तो अभी आपकी प्लानिंग क्या है? व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान? आप तो आज सेंटर बुक करो सबसे पहले आप, और आप मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप कर देते हैं मुझे। ठीक है सर। सर मैं कब देने वाले, कब देने सितंबर की सोच रहे हैं? सर मैं सितंबर 1st पे, क्योंकि 31 अगस्त तक आप बोल रहे हैं ना कि ये पार्ट 3 का मतलब सब कंप्लीट हो जाएगा।
तो जैसे कल रात को आप क्लास में थे, मैंने एक आपको सभी कोई चीज बताई थी, एडिशनल क्वेश्चंस के लिए बताए थे, तो आर यू यस गोइंग सर। विद एडिशनल क्वेश्चन या आप केवल वही करने वाले हैं? नहीं सर, एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चंस को भी आप करेंगे ना? हाँ सर। अभी तक आपने स्टार्ट किया है कि अब एडिशनल क्वेश्चन को, कि अभी वो लाइव क्लास के साथ में चले, बिकॉज यू आर सेइंग नहीं दैट गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन सितंबर फर्स्ट वीक, तो फिर आपको वो वाले क्वेश्चंस को भी स्टार्ट कर देना चाहिए। सर, मैं जैसे आपका लाइव क्लासेस सारा सुन रही हूँ, अभी लाइव क्लासेस पूरा अटेंड कर रही हूँ, फिर जी उसके बाद मैं नेक्स्ट डे फिर से आपका लेक्चर 2 का स्पीड में चला के देखती हूँ, फिर अपने हैंड मतलब अपना अपने हिसाब से नोट्स बनाती हूँ, हाँ, मैंने जैसे देखा आपने प्रिंट आउट निकाले, आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना मुझे, आप प्रिंट हाँ, आउट निकाले हैं आपने, प्रिंट आउट प्रिंट निकाल के सर, आउट। जैसे आपके अगर 20 पेजेस रहते हैं तो मैं मेरा 1 से 1.5 पेज के अंदर अंदर छोटा छोटा मतलब नोट्स बनाती हूँ, फिर उसको पढ़ती हूँ, फिर उसको पढ़ के मैं आपके वो ये देती हूँ जी, एमसीक्यू। लेक्चर वगैरह तो सब समझ में आ रहे हैं ना, क्वालिटी हाँ फीडबैक हाँ हाँ से? हाँ हाँ सर, एकदम जी एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। जी जी, थैंक यू। कमल गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं आपके बारे में सुन के मुझे जसलीन मैडम ने बताया कि आपको इनकम टैक्स का अवार्ड मिला था और आपने हमें कुछ क्रेडिट देने की कोशिश की। आई एम रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू। मैं आपसे बात भी करना चाहता था, कैसी चल रही है आपका थॉट प्रोसेस, क्या था फॉर ज्वाइनिंग इनरोल्ड एजेंट? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर कल आपका क्लास खत्म हुआ और फिर मैंने 11 बजे ट्रेन पकड़ के वृंदावन आ गया। अच्छा जी। यहाँ पे मैंने अपील अपील फाइल किया था, उसमें ग्राउंड ऑफ अपील में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके रेक्टिफिकेशन करने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता था आपका पर्पस क्या था टू ज्वाइनिंग दिस कोर्स, मतलब? सर मेरे को यूएस टैक्सेशन, मेरे को टैक्सेशन पढ़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा, तो अभी आप। जो जो मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। ओके। बेसिकली मैं इनडायरेक्ट टैक्स ही देखता हूँ, ओके। अकाउंट्स की चीजें नहीं देखता हूँ। जी। और मेरे को टाइम तो कम मिलता है, लेकिन मैं सारे क्लास आपकी अटेंड करता हूँ, हाँ, मैंने लेक्चर आपको देखता देखा कई हूँ। बार आप ट्रेवल करते हैं तो भी मेरी क्लास पढ़ते हैं, मैंने देखा है कई बार आपको। जी जी जी, मैंने कभी आपकी लाइव क्लास मिस नहीं करता हूँ। जी। और पार्ट 3 मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, रिवाइज भी कर लिए हैं। जी, 85-90 तक मेरे स्कोर आ रहे हैं। कब प्लान कर रहे हैं आप एग्जाम देने की? मैंने अपने काउंसलर को बता दिया, फी पे कर दिया हूँ। जी। और अक्टूबर में फर्स्ट वीक में अच्छा, पार्ट 3 की एग्जाम पहले, बुक। पार्ट 3 की पहले पार्ट 1 की पार्ट 2 जाने वाले हैं आप पहले, क्या पार्ट 2 में भी आ पहले रही है? पार्ट 2 भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। यूनिट 3 का भी यूनिट 13 की मैंने तैयारी कर लिया है। हाँ, वो तो मॉक अभी टेस्ट मॉक देना है टेस्ट मैंने, के हाँ लिए मॉक टेस्ट आज मॉक आज टेस्ट कल भी। में अपलोड हो जाएगा। जी जी जी। जी जी, फिर मैं मॉक टेस्ट भी, वो भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने पहले पार्ट 3 देना है और मेरे को अपील का केस देखना है यूएसए में। अच्छा। जी, ओके। मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ अपील का, ये काम मैं यूएसए में करना चाहता हूँ, इसलिए ये के बारे में मैंने बहुत स्टडी किया, फिर तो आपको आपको ढूंढा। हमारे बारे में हमसे ही पता चला या पहले से आप अवेयर थे? मैं थोड़ा सा इस चीज से डरता हूँ, क्योंकि देखो मैं इनरोल्ड एजेंट में हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चे प्रॉपर रिसर्च करके आए। मतलब आपके मन में थॉट कैसे आए आए टू स्टार्ट किए? सर आपको ढूंढने में मेरे को 6 महीने लगे थे। ऐसा क्यों? हम हाँ, इतनी मुश्किल से पहले आपको जी। तो उसके पहले मेरा जी। फ्रेंड यूएसए जिनका मैं काम करता हूँ, जॉर्जिया में है। ओके। अभी जॉर्जिया में है वो, उनका भी मैं काम करता हूँ इंडिया में, जो उनका जीएसटी वगैरह मैं देखता हूँ। जी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और कुछ सीपीए मेरे फ्रेंड हैं वहाँ पे अच्छा। यूएसए में। जी और वहाँ के काम धाम मैं देख के मैंने सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ। जी, डेफिनेटली, तो बहुत अच्छा जी, किया आपने। आपके जो इसमें इसमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ पका पकाया रख दिया है, नहीं, बस। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना हुआ है। जी, मैं तो इसमें बताता हूँ सर, देखो इस प्रकार के लेक्चर सेशन, देखना है, एमसीक्यू करना। हाँ, वो हमारी प्रोसेस बिल्कुल बहुत यूनिक है। हम बेसिक से पढ़ाते हैं, फिर एडवांस लेवल जाते हैं, फिर मॉक टेस्ट लेते हैं। बट मेरे को क्या है ना, बच्चों के साथ में देखो इस प्रकार के सेशन करने से मेरे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, स्टूडेंट के बारे में जानने को मिलता है, उनमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और बच्चे पॉजिटिव रह पाते हैं। दैट्स व्हाई आई जनरली ऑर्गेनाइज दीज काइंड ऑफ सेशंस। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर, थैंक यू जी।
सर मैंने सीसीएच के लिए भी मैंने एडवांस कर दिया मैम जी को। जी पता है मुझे, मुझे सबसे पहला एनरोलमेंट आपका ही है, सबसे पहले आपने ही स्टार्ट किया है जी। मुझे ऐसा लगा कि सीसीएच कर लूंगा तो पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो कुछ क्वेश्चंस है वो पढ़ के नहीं आते हैं, वो समझ के ही आएंगे और प्रैक्टिकली करेंगे तो नहीं 9 आपको 10 अभी से जो 15%। अभी हम आपको जो सीसीएस की ट्रेनिंग देने जाने वाले हैं वो आप में देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी आप अभी वेबिनार अटेंड करना कमिंग संडे का, उसमें हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। जी ओके जी, थैंक यू। जी सर। मैं मनमीत सिंह जी को भी यूएस जी से, सर। मैं उनको भी अनम्यूट करूंगा, आई गेस वो चले गए, तो फिर हम, तो हमारा ये जगमीत सिंह जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आई गेस आप यूएसए से हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो प्लीज थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। यस सर। गुड और आपके लिए गुड इवनिंग सर। गुड दिस इज इवनिंग। मॉर्निंग ओवर हियर। जी ओके आप बताइए आपका अनुभव कैसा सर। रहा हमारे हिसाब से, सो सबसे पहले तो। बहुत अच्छा रहा अनुभव सर। आई जी वाज नेवर ए अकाउंट स्टूडेंट या फाइनेंस स्टूडेंट, बल्कि मैंने एमबीए में अकाउंट्स एंड फाइनेंस पढ़ा है, बट दैट वाज जस्ट फर्स्ट ईयर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। जी तो इतना भी ज्यादा मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था, काफी बार तो मेरे को नींद आ जाती थी। जी बट इट वाज वेरी नाइस। इनफैक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं वो जैस्मिन मैडम से भी ज्यादा अच्छा है। जी उनका रीड आउट उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। आई मीन इट वाज वेरी ब्लैंट एंड स्ट्रेट। लेकिन आपका फिर भी थोड़ा सा एम्फोसिस देते हैं जहाँ इम्पोर्टेंट है और नहीं है। मैं आपका पार्ट 3 पढ़ रहा हूँ, प्लस आपकी पार्ट 2 की पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुन रहा हूँ। तो जी पार्ट 2 मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि मैं पहले ज्वाइन कर लिया था आपके जी पार्ट आप आई 3 गेस सेशन। यूएसए से हैं आई गेस, तो मैं आप न्यूयॉर्क से थोड़ा हूँ। सा हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, वैल्यू इन अमेरिका इनरोल्ड एजेंट, बिकॉज आप तो उस कंट्री में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ओके आपके मन में थॉट कैसे आया टू ज्वाइन ईए कोर्स एंड ऑल। सर, मैं हमेशा थोड़ा पब्लिक फेसिंग रोल करना चाहता था, क्योंकि मैं मेरा खुद का लाइसेंस भी है इंश्योरेंस एंड एन्युटीज को लेके। तो मेरे को ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे पब्लिक मेरे पास आए, मैं उनके आज की टैक्सेस से हेल्प करूं और उसके बाद उनकी फ्यूचर टैक्सेस के बारे में भी उनको कुछ गाइड कर सकूं। तो जी इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ व्हाट यू आर टुडे एंड वेयर यू आर गोइंग टुमारो और डे लेटर। जी यूएस में ये का काफी स्कोप है। सीपीएस वगैरह यहाँ पे इतना टैक्सेशन पे नहीं ध्यान देते, वो कंपनी ऑडिट्स पे ज्यादा जाते हैं। तो जो टैक्सेशन है यूएस का, या तो आप कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स कर लीजिए किसी कंपनी के थ्रू और उनके बाइंडिंग एजेंट बन जाइए, उन्हीं का सॉफ्टवेयर उन्हीं की चीजें यूज करके। जी या फिर जो इनरोल्ड एजेंट बनते हैं वो उसको एज ए बिजनेस लेते हैं, अपने नीचे जूनियर टैक्स अकाउंटेंट्स रखते हैं और खुद की उनकी एक बिजनेस फॉर्म बन जाती है। एंड दे आर डूइंग वेरी 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 वेल जी। ओवर हियर, अगर आप उसे एज ए बिजनेस प्रैक्टिस लेते हैं। तो जैसे जगमीत जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आपको एक एक्सपीरियंस ये भी शेयर करूंगा। बहुत सारे जो यूएस के सीपीएस है ना, वो अपना बहुत ज्यादा काम इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं, दोज हु आर कीन टू टेक दैट काइंड ऑफ वर्क। मतलब बहुत सारी सीपीएस जो फॉर्म्स होती है अमेरिका में, वो अपना काम इंडिया में ट्रांसफॉर्म कर देती है फॉर देयर सपोर्ट्स। तो अगर आपके पास एक अच्छा साउंड नॉलेज होता है फॉर द इंडियन स्टूडेंट, फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन प्रैक्टिस, सो वो इस चीज का बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस, जैसे अभी जगमीत जी ने बताया कि बहुत ज्यादा वर्क वहां पर होता है, और टैक्सेशन बिकॉज द कंप्लायंस आर वेरी, मतलब बहुत जाइंट क्वांटम में या बहुत ह्यूज क्वांटम में वहां पर आउट काम है टैक्सेशन का। जी अब मैं रुद्राक्ष को भी अनम्यूट करूंगा। रुद्राक्ष, मैंने कल, आई गेस आपने कल मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे सर। जी तो यस कब की प्लानिंग है अपनी एग्जाम की? यू आर गोइंग गुड, पार्ट 3 ही देने जा रहे हो मेरे हिसाब से तो तुम। सर, सिर्फ पार्ट 3 ही दूंगा, जी मोस्टली अगस्त अगस्त मिड या अगस्त एंड वीक में। मुझे अभी मॉक में नहीं हो रहा है सर, मॉक में 70-80% ही है। ओके। ओवरऑल मॉक मैंने नहीं दिया, यूनिट वाइज में एवरेज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 85% रह रहा है। ओल्ड एंड क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, जो तुम मेरी लाइव क्लास में तो आते कर हो रहा ना? हूँ सर, कर रहा हूँ। ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, उसका भी एक्सेल मेंटेन्ड है, वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। ओके। उसमें सिर्फ 2 यूनिट बाकी हैं। तो अभी उसका वीडियो भी का टाइम एवरेज नहीं आ रहा, अराउंड, सीजन कब आ रहा है तुम्हारा? सीजन तो चल रहा है सर, जुलाई 15 से नवंबर 15। ओके, हाँ ये वाला। पर मेरा कॉरपोरेशन है तो थोड़ा लेट है। अच्छा, तो अभी तभी कितना? मैं सोच रहा हूँ सर, अगस्त तक एक बार पेपर दे के फ्री हो जाऊँ, एंड उसके बाद फिर बट नवंबर डोंट तक टाइम नहीं मतलब मिलेगा। डोंट गेट हरी, ऐसा हमने को नहीं सोचना है, क्योंकि अगस्त तो बिल्कुल आज से 4 दिन बाद है। अगस्त में कब लास्ट, अभी अब एग्जाम तो बुक नहीं किया होगा अपन ने अभी। नहीं सर, एग्ज़ाम बुक नहीं किया।
ओके, सो इसको सितंबर तक लेके जाओ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक बार भी अगर हमारा रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है ना, तो फिर वो दोबारा पढ़ने में एक तो चार्म नहीं आता, वो चार्म नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आती पढ़ने की। तो आई ऑलवेज ओके। सजेस्ट कि देखो, मैंने एक सिंपल सी चीज सीखी है अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और सीपीए की जर्नी में, मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगा। जब आप अपने आप को 100% जस्टिफाई कर सकते हो कि यार इससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता था, उस दिन आप पास हो जाते। क्या बोला मैंने? जिस दिन आप अपने आप से, अपने हार्ट से कह सकते हो कि यार अब मैं इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को अपने सीए की जर्नी में भी और सीपीए की जर्नी में भी वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, बोलते ना, उबाल आने लगता कि यार क्या पढ़ रहे, छोड़ो। जब ये फीलिंग आ जाए, मतलब आपने सब कुछ पढ़ा। जब आप अपने आप से दिल से कह सको कि यार कुछ कसर है क्या शम्मी, मैं अपने आप से बात करता था ऐसे बैठ के, कुछ छोड़ा है क्या पढ़ने, दे दे एग्जाम। जब दिल से आवाज आ जाए, इट इज द राइट टाइम। आप मुझसे पूछते हो ना, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। जब भी आपको ये लगे कि आपने 100% एफर्ट कर दिया है, आप रेडी, तो तुम्हें लगता है कि तुमने 100% एफर्ट कर दिया है? मेरा तुमसे क्वेश्चन है डायरेक्ट। थोड़ा बाकी है सर। कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख के लगता है एक बार एक रिवीजन तो बनता है, एक रिवीजन तो कर सकते हैं। तो देखो, ये बात मैं सबको कहना चाहता हूं कि जब आप अपने हार्ट से ये पूछ लो कि मैंने 100% एफर्ट कर दिया, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं है, जिस दिन इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में आ जाए, उस दिन एग्जाम को बुक कर लेना चाहिए। जिस दिन आप, और वो टाइम तभी आ सकता है जब आपका सिर दुख चुके। और देखो, स्ट्रेस तो आता है, एग्जाम आप देने जाते हो तो एक वॉकिंग के साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब अगर जैसे अभी मैं ऑफिस से घर जाऊंगा, अभी तो मुझे रात को क्लास लेनी है, तो आपको पढ़ना होता है। तो आप ऑफिस से आने के बाद पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन तो चाहिए। एक मोटिवेशन तुम्हारे पास तो सामने है रुद्राक्ष, यू आर वॉकिंग इन वीडियो, तो अपने पास तो सामने है मैनेजर की पोजीशन। मतलब वंस यू डन विद ईए, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट कि आपको मैनेजर लेवल पे पहुंचना ही पहुंचना है। ये यार 100% श्योर है, इस बात को एक्नॉलेज करते हो कि यू हैव द मोटिवेशन, यू हैव द एम टू रीच ऑन दिस प्रोफाइल। करेक्ट। तो जब आपके पास एक मिशन हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा एटलीस्ट मॉक टेस्ट 1 मंथ बिफोर जरूर दे देना। मतलब अगर आप अगस्त कह रहे हैं, एटलीस्ट सर दोनों मॉक टेस्ट होते हैं। अब आप सजेस्ट करिए सर। सुपर ई के क्वेश्चंस अभी तक के सारे हो चुके हैं। हम्म। प्रीवियस जो हमारा ये बैच था उसके सारे यूनिट्स के क्वेश्चन हो गए। मैं आज रात को आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, तो अब मैं मॉक दे दूं इस मॉक टेस्ट दे वीक, दो एक बार, एक इस मॉक टेस्ट वीकेंड दे पे। दो, पहला मॉक टेस्ट दे दो एक तुम। ओके। पहला मॉक टेस्ट दे दो, उससे एक आइडिया लग जाएगा अपने को। अच्छा, जो 3 है ना बच्चे सर मॉक हम देने टेस्ट? जा रहे हैं, उन्होंने सभी ने मॉक टेस्ट दे दी है? मैं ये भी पूछना चाहूंगा। हाँ जी, बोलो रुद्राक्ष। सर इन टोटल 3 मॉक टेस्ट है ना हमारे पास? दो हैं, दो, तीसरा भी इंट्रोड्यूस होगा, तीसरा भी आ जाएगा। ये भी अभी राइट नाउ 2 हैं। ओके, तो मैं इस वीकेंड दे देता हूँ सर, मैं आपसे बात करके। एक को वीक को कंप्लीट करो। बाकी मीत, मैं तुम्हें भी अनम्यूट करूंगा बेटा, तुम पार्ट 2 देने जा रहे हो। अपनी मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, नहीं दे दिए? यस सर, मैं नेक्स्ट वीक देने वाला हूँ। मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 18 यूनिट तक। अपनी एग्जाम अगस्त में दे रहे हैं, सितंबर में? अगस्त अगस्त 21 अगस्त है एग्जाम बुक की है। 21 अगस्त, मतलब मीत वरोत कॉमा ये होने वाला है? और यस कहाँ सर। गए आवेश मेनन, कहाँ गए? 16 अगस्त, ये लिख लो बेटा एडवांस में दोनों के लिए। कहाँ गए आवेश मेनन? ये मैं बोल देता हूँ बच्चों को, इसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट को बोला है, तो आप लोगों को 21 अगस्त लिख लो। 21 अगस्त। आवेश कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? आवेश, आवेश चले गए। हाँ, आवेश मेनन, कौन सी तारीख को बेटा एग्जाम? बस हाँ जी, 20 अगस्त, आगे पीछे ही है, 20 अगस्त। 21 अगस्त को आप लोग ये वीडियो में लिख लो बेटा। 21 अगस्त को मीत भरोत ये है, और आवेश है 20 को। 5 दिन पहले बात जरूर कर लेना मेरे से, 15 अगस्त के आसपास, ठीक है? यस श्योर सर। यस। 15 अगस्त को आप दोनों के साथ में एक जूम मीटिंग करेंगे, फाइनल वाली। या 15 अगस्त को नहीं, 10 अगस्त को ही करेंगे। आप दोनों रहोगे ठीक है उसमें। सर। हम, यस मेरे को, मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही, पर्सनल नंबर है, तो हम्म। आप उस पर व्हाट्सएप कर देना। 10 अगस्त को हम एक जूम सेशन रखेंगे फॉर लास्ट 11 डे, बिकॉज अब हमको ये बनना है, क्योंकि अगर कुछ कमी पेशी रह जाएगी, आई वॉन्ट टू चेक, मतलब आप दोनों को चेक करना चाहता हूँ नॉलेज वाइज में। तो 10 अगस्त को हमारी एक मीटिंग होगी आपके साथ में, ठीक है? यस ओके श्योर। बाकी 10 अगस्त के पहले एक आध मॉक टेस्ट दे दो कम से कम, एटलीस्ट यस पहला, सर, नेक्स्ट वीक दे दूंगा मैं पार्ट 2 का एक मॉक टेस्ट। है ना? और तो सर 80% 90% आ जाते हैं सर, और यूनिट वाइज। जी, चलिए, और किसी के, उर्विश आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, आवाज आ रही। यस यस यस। और मैंने पार्ट 1 के लिए बुक किया है सर, और मेरे थोड़ा 75-80 के बीच आ रहा है पार्ट सुपर 1 ये। कब बुक कर लिया अपन ने एग्जाम को? 13 अगस्त।
13 अगस्त पहला मॉक टेस्ट दिया कि हम्म, नहीं दिया? जल्दी मॉक टेस्ट। आप हाँ, मैंने पहला मॉक टेस्ट ऐसे ही दे दिया था बिना पढ़े, तो उसमें आया बस था यही फिर। गलती नहीं करना ना बेटा। ये आज काम की बात निकल के आई। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये मेरे को चाहिए था। इन्होंने क्या बोला आपके सामने, ऐसे ही दे दिया था। ये ब्लेंडर बहुत सारे बच्चे करते हैं। डोंट, क्यों दे दिया ऐसे? अरे ऐसा कुछ, मैंने मॉक टेस्ट के लिए क्लिक किया तो खुल गया, मैं कुछ ला फिर दे दूं। अच्छा, वो ऊपर मैंने जबकि वीडियो भेजा हुआ कि वो ऊपर एग्जाम, देखो मैंने है ना, मुझे पता है कि बच्चे गलती करेंगे। मैंने ऊपर एग्जाम पे लिखा है कि आप एग्जाम में जाके क्लिक किया, आपने चेक किया कि चलता है कि नहीं चलता है। कई बच्चे चक्कर में ऐसे करते हैं। उसमें मैंने 14 के ऐसे छोड़ दिए, तो उसमें 57 में आपको ईमेल किया था कि मेरे 57 आए थे। तो मेरे ईमेल में क्या जवाब दिया? मैंने तो पक्का ही बोला होगा कि आपने, अभी रेडी। नहीं नहीं, आपने ऐसा बोला आप वापस से वो पूरा रिवीजन कीजिए, बेसिक और सुपर ये। मैंने सुपर ये 2 बार का कंप्लीट किया, और मैं उसका पूरा चार्ट रखा है आपका टॉपिक्स वाइज, अच्छा, एक एक टॉपिक्स वाइज। वो ये 15 घंटे की क्रक्स रिवीजन पॉइंट, देख लिया? 15 घंटे की रिवीजन लेक्चर। हाँ वो देख लिए। अभी दूसरी दूसरी तीसरी बार देख रहा हूँ अभी आज भी, क्योंकि मैं बेसिकली 1040 में, मैं टैक्सेशन में ही हूँ एक अच्छा। साल से। अच्छा, और मेरे को टैक्सेशन भी 1040 का काम कर रहे हैं। कई बच्चे हाँ पूछते टैक्स, रहते हैं, देखो जैसे आप अभी टैक्सेशन वाले स्टूडेंट मिल गए, स्कोप है कि नहीं इनरोल लेने का? आप बताओ जरा सबको। बहुत बहुत सारा स्कोप है। जैसे जैसे ये बन गया तो कहीं 40 लाख पीएच पे चलता है, कभी 20 लाख पीएच पे, जैसे अपना नॉलेज पे डिपेंड होता है। आप इस जैसे आपके ये हो सामने गया उन्होंने क्या बोला, 40 लाख तक के पैकेज पे बोल सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा वर्डिंग नहीं। देखो जो एक्सपीरियंस जो काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको संडे एक मैडम से मिलवाऊंगा, शीतल मैडम से, मेरी स्टूडेंट है, 30 लाख के पैकेज पे हैं आज वो। तो मेरा फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है माई सीपी में, वो 30 लाख के पैकेज पे है अभी, वो ये कर चुका है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रोफेशन में आपको मोटिवेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। यू आर, जितने भी सारे मुझे दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर क्वाइट यंग, मतलब अर्ली 40s में हैं। तो 40 के कम ही होंगे। मैंने तो एवरेज एज सबकी बोल दी है। तो स्कोप इतना ज्यादा है कि आपको इसको फिनिश करना है। अब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड आ चुका है, बहुत सारा आउटसोर्सिंग काम आपको मिलेगा। मतलब आपके पास यार, मैं दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या बोलता हूं कि यार, पैसे से बड़ा मोटिवेशन ही नहीं है दुनिया में। इस प्रोफेशन को पास करना है हमें 1 साल के अंदर, और अपने आप को नॉलेज का पावर बनाना। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल आपके पास है, तो पैकेज की कोई कमी नहीं है। 10-20 लाख अर्न करना आफ्टर ईए इज नॉट एन बिग डील। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। 101%। वन ऑफ माई स्टूडेंट थे एक, वो जीएसटी में पहले काम करते थे। जीएसटी में काम करने के बाद उन्होंने अपने आप को यूएस टैक्स में ट्रांसफॉर्म किया। जीएसटी में उनका 9 लाख का पैकेज था, यूएस टैक्स में 18 लाख का पैकेज। वो मेरे को बोलते कि सर आप किसी दिन मिल जाए तो आपके गले में माला डाल दूंगा। बोले कि आपने मेरे को इतनी बढ़िया एडवाइस दी है। तो आपको मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि आपको फिनिश करना है बेटा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या रहेगा? आपके सामने रुद्राक्ष बैठे हैं वीडियो से, अभी उर्वीश ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यूएस से जगमीत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो उर्वीश, लेकिन आप अपने इसको खत्म करना है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन 1040। लास्ट के 10 यस यस। बिल्कुल किल कर दो, और कोशिश करो कि हम सेवंथ 8 को मेरे से एक बार फोन पे और बात करना। 4-5 दिन में लास्ट हम और क्या कर सकते हैं। सेकंड मॉक टेस्ट का मुझे रिजल्ट जरूर भेजना तुम। ओके सर, अभी अब मैं दो आपसे दिन बात के बाद करूंगा। मैं 2 दिन के बाद मैं पूरा आपका एक बार रिवीजन कंप्लीट करके वापस मॉक टेस्ट दे दूंगा। जी। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, अच्छा डिलॉइट में आप वो रुद्रा, वो दूसरे हैं मतलब, हाँ वीडियो वाले, क्योंकि बहुत सारे बिग 4 और बिग 6 से काम करते हैं ना, तो कई समटाइम कंफ्यूजन हो जाता है। यस, डिलॉइट में। सो और किसी को कोई एडवाइस लेनी हो, कोई ऐसी जो हमने बहुत सारा कंक्लूजन इसमें ड्रॉ निकालने की कोशिश की है कि अपने को टाइम। अमन शाह को भी अनम्यूट कर लेते हैं, पारुल जी आपको भी अनम्यूट कर लेते हैं। हेलो अमन, यू कैन। आशिफा, आशिफा को भी मैं, आशिफा जी अनम्यूट कीजिए, कर लीजिए आप अपने आप को। हेलो सर, हेलो कैसे हैं? आशिफा। मैं बहुत अच्छा हूँ आशिफा जी। आप कब देने जा रहे हैं आप एग्जाम? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पहले तो आप नर्वस थे पार्ट 1 में तक पास। जी सर, ऐसा ही है। कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें एक शेयर भी करना चाहती हूँ, और एक क्वेश्चन भी है मेरा कि मैंने पहले सारी पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अपना कोर्स रिवीजन किया है। उसके बाद मैंने अभी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद मैंने दोबारा से लेक्चर्स देखे हैं, ताकि इसमें ना मैंने जो रियलाइज किया है वो ये है कि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि किस तरीके से हम आंसर्स कर सकें क्वेश्चंस को, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी, जो इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है।
तो जी मैंने ये सब कर लिया, लेकिन अब मेरा नेक्स्ट अप्रोच ये है कि मैं मेन क्वेश्चंस में जाऊं और फिर आपने जो एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए हैं वो करूं। लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले मैं मॉक दे के फिर एग्जाम बुक करूं या फिर मुझे मॉक देके पहले बुक एग्जाम करना बुक कर चाहिए। लेना चाहिए? बस आपको मॉक देके बुक कर लेना चाहिए। और आपके बारे में एक बात मैं और कहूंगा, मैंने आप मेरे जिस भी लाइव क्लास पे रहते हैं आप काफी एक्टिव रहते हैं उसमें, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया आपका टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो गई। मतलब अर्ली अर्ली डेज से मैं अगर आपको कंपेयर करूं ना, यू इम्प्रूव्ड अ लॉट। मतलब आई कैनॉट इमेजिन कि आपके आप मालूम है कौन कौन से क्वेश्चन सही दे रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, पार्ट 2 में मुझसे पढ़ते हैं अभी हम, जी सर। एस कॉर्पोरेशन बेसिस, आपके सारे आंसर सही होते हैं। मतलब आपने जी बहुत सर। इंप्रूवमेंट किया अपने क्या आप में। काम, बोल क्या करवाना है? सर एक्चुअली अब मैं तो कर रही है तू? सीए स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं पार्टी इसकी करेगी क्या? अकाउंटिंग की नॉलेज थी। लेकिन मैंने एफर्ट इसीलिए की है सारी, क्योंकि मुझे भी अब इसमें बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मुझे बहुत मजा आ रहा है, जैसे आप बोल रहे होते हैं तो मैं उसे फील कर रही होती हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको, जैसा आपने कहा अभी, तो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही थी कि आपने जब अपना सीपीए के एग्जाम से पहले जो आपकी फीलिंग्स थी, तो सर मैंने भी अपना 100% इसी तरीके से दिया था। और मैं अपने लिए कन्विंस थी, क्योंकि मैं जब एग्जाम देने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि एग्जाम है, और अभी मॉक तो क्लियर नहीं किया था, या मॉक में हाँ जो मॉक टेस्ट, हाँ मैं आशिफा 60 का मार्क्स आपको एग्जांपल बताऊं, 60% आशिफा ने था मेरा। दोनों मॉक टेस्ट फेल किए हैं मेरे। और 60% थे। 60। आप और बिलीव करेंगे, इनकी काउंसलर है दीप्ति, इनसे मेरी एक बार बात हुई। मैं जनरली स्टूडेंट पे फोन पे बात करता हूँ, जैसे मेरी दीप्ति से बात हुई थी, आशिफा जी से मैं इसी तरीके से बात कर रहा था। मैंने आशिफा जी आप बताइए आपका क्या स्कोर है। इन्होंने सर 60। शायद मैंने आपका एक एग्जाम पोस्टपोन भी करवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, आपने कहा था कि अभी मैं बुक नहीं करूँ, तो मैंने नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे ये पता चला, तो मैंने ये सुन लिया था, ये बात हो गई थी कि मैं नहीं कर मतलब पाऊंगी, मैं से बोलना नहीं बट चाहिए, लेकिन मैंने क्या गिव होता है अप देखो, नहीं किया था। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अब जैसे मेरे से काउंसलिंग मेंबर पूछते हैं, मैंने आपको फेस पे नहीं बोला था, मैंने दीप्ति को बोला, मैंने यार शायद जी आसिफा तुम्हें फेल की मार्कशीट भेजेगी, ये अपने 2% वाली स्टूडेंट है। ऐसा जनरली हम बोलते हैं ना, 98% प्लस 2%। तो मैं फीडबैक देता हूँ जी काउंसलिंग, सर। ये फीडबैक देता हूँ कि काउंसलिंग टीम भी, क्योंकि देखो काउंसलिंग टीम को हम, बिकॉज हमारा पर्पस सेल करना नहीं है, सिर्फ हमारा पर्पस है बिल्कुल। स्टूडेंट को गाइड करना। तो मैंने दीप्ति को बोला, मैं यार शायद आसिफा पास नहीं होगी, सेकंड टाइम के लिए रेडी रहना, जब तुमको फेल होकर मार्कशीट भेजेगी तो मुझे बताना, मैं कंसोल करेंगे अपन को। सर ये मैं इसको एक पॉजिटिव अप्रोच समझती हूँ कि जो भी है वो टू द पॉइंट और एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको इसी से पता चलता है कि आप किधर हैं। क्योंकि अगर आप फेयर नहीं है, आप अपने साथ फेयर नहीं है, तो आप हाँ, वाकई में नहीं कर तो सकेंगे। मैंने मैं इनको एग्जाम देती कई हूँ। बार, मैं कई स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि आप रेडी नहीं, और मैंने इनके लिए बोल दिया था, बट इन्होंने मेरे को प्रूफ रॉन्ग किया। और मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके सामने कि आशिफा जी ने मुझे रॉन्ग प्रूफ किया। और आशिफा जी से मैंने सीखी कि कोई भी स्टूडेंट को आप शम्मी कमजोर मत समझो, वो कुछ भी कर सकता है नहीं, अगर वो लेकिन सर डेडिकेटेड है। मैं और इसका आज ये क्रेडिट बात आपको मुझे, देना चाहूंगी, क्योंकि जी आपकी जो अप्रोच है और आप जिस तरह से मोटिवेट करते हैं ना, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को देख के कि वो इतना डिस्करेज है, मैं अपने आप को इस तरीके से बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त भी गिव अप नहीं किया था। और जब मैंने एग्जाम देने के लिए मैं गई थी, तो मेरी फीलिंग वही थी जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। बट उसके बाद और आपने उसके बहुत बाद इंप्रूवमेंट किया। मतलब मैं लिटरली आपको लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। जब भी कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे सामने आएगा जिसपे मुझे डाउट है, तो मुझे आप याद आ जाएंगे कि नहीं। और आज ही मैं एक हर्ष स्टूडेंट से बात कर रहा था, बोले सर आपसे पढ़ने के बाद आप उसका इंटरव्यू सुनना, बोला सर हमारी है ना टैक्सेशन को सोचने की समझ डेवलप हुई, आपने हमारे अंदर एक जी सर। विश्वास जलाया, दिखाया कि हम कर सकते हैं। देखिए बीइंग अ टीचर मेरा रोल क्या है, आप लोगों को ये रियलाइज कराना कि आप डिजर्व करते। हम में से बहुत बिल्कुल सारे सर। लोग हैं ना इस चीज को मान नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को ये मान नहीं पाते कि हम बेटर डिजर्व करते। क्योंकि देखिए मैं तो मानता था डे वन से, जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मैं मानता था कि आई डिजर्व बेस्ट। तो वो मैंने अचीव किया। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। आप जो सोचते हैं शायद उससे ज्यादा आपको मिलेगा। और जैसे मोनिका जी सामने बैठे हैं, बिल्कुल आप देख लेना सर। मोनिका आपकी बहुत बड़ी फॉर्म होने वाली है। ये मैं आपको इस बात मैं में रह जाता है मुझे। जी मैं दूसरी वाली के बारे में भी बात करना चाह रही थी, कि जो थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, ये मैं सिर्फ हमेशा साइंस पढ़ी है, मैंने एमएससी किया है, मैं मास्टर्स कर अब चुकी हूँ। सोचिए साइंस तो की स्टूडेंट एमएससी और स्टडी में इतना गैप। और बहुत गैप मेरा स्टडीज में, एग्जैक्टली। और फिर जब आप उसके बाद शुरू करते हैं, लेकिन यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो लेकिन वो आपने बहुत मेहनत भी बहुत इम्पोर्टेंट करी है। है। आप इस चीज को भी बताइए कि आपने उसके बाद बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। ये भी आप इस चीज को हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल सर, मैंने एक तो ये चीज इसको मैंने फुल टाइम देना शुरू किया, क्योंकि पहले जो मेरी स्टडीज थी वो बहुत ज्यादा
डिसकंटिन्यूड थी, मैं कभी टाइम दे पाती थी कभी नहीं दे पाती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये रियलाइजेशन कर ली कि मुझे एग्जाम देना ही है, खाना और दे आप देगा। मैंने हर टेस्ट में जैसे जैसे मेरे मार्क्स कम होते गए, मैं दिखा रही थी आपको जो भी है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने इतना ट्रेवल कर लिया, अ लिटिल मोर हार्ड एफर्ट इज नीडेड। तो मैंने अपने आप को पुश किया कि मैं अब यहाँ तक तो पहुंच गई हूँ, अब मुझे थोड़ा सा और अपने आप को हार्ड पुश करना है ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊं और मैं अपने जो सक्सेस है जो वो बहुत थोड़े टाइम के बाद मुझे मिल जाएगी। जी और मुझे पता डेफिनेटली। था कि मेरी आशिमा एफर्ट जी, अब ज्यादा आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन, पहले तो ईए कंप्लीट करना, उसके बाद अपनी एक यूएस में टैक्सेशन फॉर्म को स्टार्ट करना है। I'll definitely help ऐसे you ही to है। establish your firm. I have a huge knowledge थैंक on यू this matter. So हम आपसे इस जी सर। मैटर पे भी बात करेंगे। अभी हमें 6 मंथ में इसको फिनिश करना है सबसे पहले। जी सर, मेरा ये प्लान है कि मैंने अभी आपसे यही पूछ रही थी कि पहले मैं मॉक दे के उसके बाद मैं अगस्त की 30th को या सितंबर में जैसा आप बोले जी एग्जाम बुक करना चाहती हूँ, फिर मैं दूसरा एग्जाम पार्ट 2 का मैं दिसंबर में प्लान कर चुकी हूँ, दिसंबर तो में मैं दिसंबर में डेफिनेटली इसको ताकि complete- मैं वो कर लूँ, उसके बाद डेफिनेटली फॉर श्योर हम ऐसे ही कुछ करने का प्लान है सर। चलिए, सो आई गेस हमने ऑलमोस्ट 1.5 आवर समथिंग सेशन रख लिया है। लास्ट 1 or 2 minutes इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अमन शाह। सर कैन आई यस यस यस, पारुल जी, पारुल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, गुड जी, इवनिंग। गुड इवनिंग जी। आप सर भी मेरा यूएस से? जी पार्ट 2, जी yes, I'm in Texas. It's been 1 year. We are here in this country. Back home in India, it was a different industry. I was in education. I was a professor. Here, I chose EA to see the scope of taxation in USA. So I have niched the market and go to taxation, not to the audit accounts, because एक चीज जो है टैक्स, अगर उस पर फोकस करेंगे तो वो पालेंगे, उसके बाद धीरे 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 रास्ते क्लियर होते हैं। क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम बहुत बड़ा देख लेते हैं ना तो हम डर जाते हैं कि वो इतना बड़ा होगा, इतना ज्यादा होगा, कैसे होगा, तो जी वो डाउट में चले जाते हैं। इससे अच्छा छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे तो क्लैरिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जी। सो मैंने पारुल सर जी, अभी, हाँ सर, तो अभी आपकी प्लानिंग कौन सा एग्जाम आप देने की प्लान कर रहे हैं? पार्ट 3? पार्ट 2, अच्छा, पार्ट 2 पार्ट में 2, अभी आप पार्ट 2? 100% मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूँ, मुझे पार्ट 2 ही देना है पहले, जी क्योंकि हार्ड को पहले हिट करना है, जी इजी तो हो ही जाएगा बाद में। जी जी। तो बाकी लेक्चर वगैरह तो आपको पूरे समझ में आ रहा है, आपके भी आंसर मेरे को यस काफी अच्छे आते हैं। यस 80% आपका स्कोर आ रहा है। जो हमने लास्ट मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी आपने 80% स्कोर किया है। सो गुड टू यस सर। सी इस और बात। ये सब बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप स्टूडेंट्स के स्कोर, उनके नाम सब अच्छे से याद रखते हैं। दैट्स हैट्स ऑफ टू यू देखिए, सर। स्टूडेंट ने ही मुझे बनाया है। इफ आई एम सिटिंग हियर तो ऑल क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट है तो मैं हूं तो स्टूडेंट नहीं है। दैट्स व्हाई ऑलवेज कंसीडर इस बात कि मेरे को एक विराट कोहली की एक बात याद आती है। मैं आपसे कहूं, जिस पोजीशन पे आप हो ना आज, उस पोजीशन को पाने के लिए आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आपसे ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। तो ऑलवेज वट एवर यू अचीव, आप उसको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे आज मैं हूं, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग, मेरे से ज्यादा हार्डवर्किंग लोग मेरे लाइन में लगे हैं। तो अगर मैं जरा सा भी फॉर ग्रांटेड लूंगा तो डेफिनेटली वो चीजें मेरे से चले जाएंगी। दैट्स व्हाई ऑलवेज बिलीव दैट। ये बात मैंने सीखी और मैं आप सभी को बोलता हूँ कि जिस पोजीशन पे आप हैं आज भी, उस पोजीशन से आगे बढ़ने के लिए जितना आप हार्डवर्क करेंगे ना उतना आपको मिलेगा। और ये प्रोफाइल बहुत अच्छी है टैक्सेशन की, आप यस सबको यस इसमें इट्स बहुत ट्रू। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग अब योर। सर जब मैं प्रिपेयर करती हूँ ना सर, तो जब भी वो टॉपिक पे होती हूँ, जैसे कि मैं अभी कॉर्पोरेशन का मैं रिवीजन कर रही हूँ और उसके ही मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट दे रही हूँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर रही हूँ। और मैंने भी इस तरह से सारे मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, ये पूरे बड़े बड़े नोट्स जो मैं वही फिर रीड करती हूँ और गो थ्रू करती हूँ कि मैंने कहाँ गलती करी वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी तो सर कॉर्पोरेशन करते हैं तो वो एकदम 100% पक्का हो जाता है, पर फिर जब पार्टनरशिप पे जाते हैं तो तो फिर दोनों मिक्स वापस हमेशा होंगे, वो हमेशा दोनों में कंफ्यूजन होगा। इस बात को आवेश और मीत ये बात जरूर ध्यान रखना। हम कॉरपोरेशन को और पार्टनरशिप के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा होना चाहिए कि एक साथ दोनों को एंगल से एनालाइज करो। बिकॉज पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, स्पेशली एस कॉरपोरेशन में बहुत ज्यादा मिक्सअप है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसमें भी बेसिस आएगा, उसमें शेयर होल्डर का बेसिस आएगा, इधर पार्टनर का बेसिस आएगा। एंड द पार्टनर बेसिस एंड पार्टनरशिप बेसिस वो बहुत ही है। जब हम रिवीजन करेंगे तो इस बात के ऊपर हम काफी ध्यान देने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को इस सेशन में इसलिए भी बुलाया है
बिकॉज जो हमारी नई क्लासेस चल रही है उस रिवीजन सेशन को आपने मिस नहीं करना है फॉर स्पेशली पार्ट 3, स्पेशली पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीजों को ऐसा डिस्कस करेंगे। सो तो सर मैं अभी रुक जाऊं एग्जाम बुक करने के पहले? अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। बिकॉज हाँ, पार्ट 2 को एक बार हम जैसे फिनिश कर लें, क्योंकि अभी मैंने पार्ट 2 को थोड़ा सा वेट करवाया है क्योंकि मुझे पार्ट 3 को फिनिश करना है। तो डेफिनेटली आप इसको अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 1 मंथ समथिंग यू कैन प्लान इन। आपका वैसे प्लान कब था एग्जाम देने के लिए? मेरा प्लान तो अगस्त एंड तक था, पर अभी बट मैं नहीं चाहती कि मैं सितंबर रश एंड करके सितंबर एंड तक करिए सितंबर तक, जी। क्योंकि मैं आपके लाइव में जो रिवीजन होने वाले हैं वो भी करना चाहती हूँ। मेरे मॉक तो बाकी है, वो मैंने रखे हैं साइड पे, मैं अभी नहीं करूंगी, जब एग्जाम का डेट लूंगी उसके पहले ही करूंगी, 15 डेज के पहले। तो डेफिनेटली आप इसको सितंबर में अप्लाई कीजिए। थैंक यू पारुल। हाँ जी सतीश जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? हेलो। यस सर सतीश सर बहुत बहुत थैंक यू। मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ सर। जी। एक तो सर मैं माइल्स का स्टूडेंट रहा हूँ 3-4 साल, जी माइल्स से पढ़ा था सर। जी सर आप ऐसे मान के चलो कि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई सीए आएगा, वो इस पजल को क्रैक करेगा, क्योंकि वो लोग मैं गलत सेंस मत लेना, वो लोग हिंदी का इंग्लिश करते हैं बस। जी। अच्छा। मैंने जैसे कि हिंदी का इंग्लिश करते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। जी जैसे कि मैंने पढ़ा है बीजी सर से, अजय जैन सर से आप जानते होंगे, जी जी और डेफिनेटली। सर शर्मा सर हैं अकाउंट्स में। जी जिस तरीके से वो क्रैक करते हैं ना उस चीज को, सर कितना भी बुद्धू इंसान होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। जी लेकिन ये ज्यादातर आपके अलावा जितने भी लोग इंडस्ट्री में देखे ना, सब हिंदी का इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश, इससे ज्यादा नहीं करते। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हो गया, 3 साल खराब हो गए सर। जी मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऊपर से मैंने क्या हुआ कि धीरे धीरे के ये पढ़ता रहा मैंने। ये जो माइल्स है इससे मैंने ये पढ़ा, रेगुलेशन पढ़ा। जी तो ऐसा लगा कि ये मतलब क्या करा रहे हैं, जैसे कि हम सीए में पढ़ते हैं कि एक ही सेक्शन का लॉजिक, जैसे कि बीजी सर हो गए या सतीश मंगल सर ने पढ़ाया मुझे, तो एक एक मतलब रीजनिंग पता होती है आप कर क्यों रहे हो उसको। यहाँ पर क्या होता है कि बस ये पता ही नहीं उसके आगे पीछे की करना आपको क्या है। हमारी क्लासेस तो समझ में आ रही। आई जनरली यूज टू गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सर बस यही इंतजार था कि मुझे कोई ना कोई सीए आके इसको क्रैक कर देगा, फिर जी उसके आगे मतलब इसको बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे लक्ष्मी नगर में बनते हैं ना, कि हर गली में सीए बन रहे हैं, वो हर गली में सीए ये बनते हुए मिलेंगे। जी बस ये हो जाएगा इसमें। बहुत अच्छा थैंक यू। क्रैक करा सर आपने। जी थैंक यू सतीश जी। सर दूसरा डाउट मेरा ये है कि सर जैसे इंडिया में मैं काम करता हूँ तो मैं फ्रीलांसिंग में भी काम करता हूँ, तो ज्यादातर काम जो होता है वो अपने सर्कल के थ्रू मिलता है, ऐड के थ्रू नहीं मिलता। कहीं ऐड करूँ मैं कोई, जैसे कि मैं आर्टिकल शिप करी या ऑफिस में रहा तो कहीं ना। अब मैं ये क्या हूँ, मैं 4 साल से एज ए कंट्रोल काम कर रहा हूँ एक यूएस फर्म के अंदर, ओके कंपनी के अंदर। ओके। लेकिन यहाँ से लिंक कैसे क्रिएट होंगे, मैं ये सपना था कि मैं अपना कुछ करूँ, क्योंकि नौकरी से फ्री होना है। देखिए सर मैंने इसके लिए स्टार्टिंग करी हमें थी, एक मैंने स्टार्टिंग करी थी। आने वाले समय में एक आउटसोर्सिंग के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराना है। उसके बारे में हाँ अभी हमारा जो कमिंग संडे वेबिनार है वो एक सीसीएच का है। उसके बाद एक वेबिनार होगा उसमें हाउ टू टेक द फ्रीलांसिंग वर्क। उसके लिए मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक जूम सेशन करूंगा, उसमें हम गाइड करेंगे फॉर स्पेसिफिक मैटर फॉर गेटिंग द आउटसोर्सिंग वर्क। वो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उसके ऊपर हम एक डेफिनेटली एक सेशन करने वाले हैं। तो आप उस सेशन को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और मैं तो कहूंगा सभी लोग ज्वाइन कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आप सबको बेनिफिट मिलेगा। सर एक चीज और, मैंने क्या था, ये पहली बार इसका सुना था ना, ये वीज सर ने स्टार्ट करा था आई थिंक कोरोना वाले टाइम पे। तो मुझे लगता था जैसे इंडिया में टीआरपी होता है ना, तो जी टीआरपी कुछ नहीं समझता, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे ऐसे लगा कि यार क्या है, सीपीए कर लो, और ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम तक ये टाइम खराब हुआ इस चक्कर में कि ये तो कुछ भी नहीं है। जी आपने जो है स्पेसिफिकली डेडिकेशन फोकस करके इंपॉर्टेंस समझा है इसकी, तब जी। लगा कि यार, और फिर 3-4 साल काम करने के बाद मैं कॉर्पोरेट में काम कर लिया ना, मुझे अकाउंटिंग नहीं करनी, ये समझ आ गया। ना ऑडिट करना मुझे, ना अकाउंटिंग करनी देखिए है। टैक्सेशन तो एक ऑलवेज डिमांडिंग प्रोफेशन है, और टैक्सेशन में ग्रोथ इसलिए ज्यादा होती है बिकॉज टैक्सेशन लॉ चेंज होता है, और टैक्सेशन में ना एक ऑर्गेनाइजेशन का सीधे पेनल्टी और रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है। तो व्हेन रेवेन्यू एंड पेनल्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो उस प्रोफेशन की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाती है। सो जैसे सर इंडिया इस में प्रकार इंडिया का में हम एक्ट पढ़ते हैं, जी इंडिया में हम एक्ट पढ़ते हैं, सेक्शन वाइज जाते हैं, क्लॉज वाइज जाते हैं। यहाँ तो पहले पहले स्टार्टिंग लगा कि जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर कोर्स बेचते हैं ना, जीएसटी 3 महीने में सीखे, जीएसटी 2 महीने में सीखे। मुझे पहले पहले वैसा ऐसा लगा कि यार इसमें क्या ही कर पाओगे आप, जब सेक्शन पढ़ने रहे हो, क्लॉज पढ़ने रहे हो, ऐसा लगता है कि बस फॉर्म भरना सीख लिया। जी। अभी आप हमारी क्या कर- ट्रेनिंग के वेबिनार को अटेंड करना, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ हम लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। सो थैंक यू सतीश जी शेयरिंग योर फीडबैक। सो आज के हमारे सेशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। कुछ स्टूडेंट से हो सकता है बात ना हो पाई हो, और बिकॉज अब मेरी क्लास का टाइम भी है, तो हम फिर आपसे मिलेंगे। बट मैं जाते जाते आप लोगों को ये कहने जा रहा हूं कि आप एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर अपने मॉक टेस्ट को फिनिश कर लीजिए। जो स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छा अमन शाह एक बार बात करना चाह रहे हैं, एक सेकंड। अमन शाह मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है, प्लीज अनम्यूट।
बिकॉज सबके साथ में समटाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आई ऑलवेज जी। और मैंने बोला था कि जो जिन अमन दिख नहीं रहे, अमन मैंने आपको कोशिश तो की है, एक बार मैं आपसे टेलीफोन पे बात कर लूंगा इफ नॉट पॉसिबल राइट नाउ तो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सेशन फॉर सीसीएस सॉफ्टवेयर, हाउ टू फाइल प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिटर्न। जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो यूएस टैक्स का एक्चुअल रिटर्न कैसे फाइल होता है, नॉट जस्ट अ डेमो वर्जन। फुल डिटेल में आप इस वेबिनार को अटेंड कीजिए, सो आपको एक आइडिया मिलेगा। और फिर मैं आपसे फ्यूचर में इस तरीके के वेबिनार सेशन हमारे टाइम टू टाइम होते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।